चलिए मेरे हाई लेवल वाले विद्यार्थी और फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आज का जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग को दो सेट प्रैक्टिस करें, दो प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम भेजे थे कि आप लोग प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे लोग का मेरे पास आया है, उसका सॉल्यूशन बहुत बढ़िया जवाब है। सैकड़ों लोग का काफी बेहतरीन सॉल्यूशन आया है। हम ग्राफ के लिए भी आप लोग को क्वेश्चन भेजे थे, ग्राफ भी आप लोग बना के भेजे हैं। बहुत सारे लोग का ग्राफ आया है मेरे पास, लेकिन कुछ लोग को ग्राफ खींचने में हम देख रहे हैं कि एरो देने में दिक्कत हो रही है। एरो देने में कुछ लोग को दिक्कत हो रही है। तो आइए एरो का जो कंसेप्ट है ना, हम आपको बिल्कुल शुरू से समझा देते हैं। देख लीजिए, बहुत बेसिक चीज है जिसमें आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। फटाफट आप लोग ज्वाइन होइए। इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। जिनका भी 12th का बोर्ड एग्जाम है, जिनका भी मैथ्स का पेपर है, इस बार बोर्ड एग्जाम है, तो उनको इस वीडियो का लिंक जरूर आप शेयर करिए। देखिए हम जितना पढ़ा चुके हैं उस वीडियो को आप रिपीट करिए, 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा। आइए ग्राफ पे हम थोड़ा बात करेंगे और इंटीग्रल पे, सभी चैप्टर पे हम बात करेंगे। जो भी वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में इस बार पूछने वाला है वो सभी पे हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ तो आइए फटाफट ज्वाइन हो जाइए। आप लोग सभी लोग ज्वाइन होइए, सभी लोग एक एक करके ज्वाइन हो जाइए। लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी बनाएंगे, जिसका हम देख रहे हैं कि कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रहा है उसका ग्राफ ड्रॉ करने में। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। रैखिक प्रोग्रामन, लिनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग लगभग 10 नंबर का सवाल रहेगा ही रहेगा। 10 नंबर का सवाल रहेगा ही रहेगा, एक लॉन्ग 5 मार्क्स में, और दो क्वेश्चन आपको शॉर्ट और 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा। माने लगभग 10 नंबर आप कह सकते हैं कि 10 नंबर में ये पूछेगा। रुकिए थोड़ा हम कमेंट बॉक्स चालू कर ले, आवाज आ रहा है कि नहीं थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। कल लाइव हम लोग क्लास किए, लेकिन उसमें शुरू किए आधा घंटा तक आवाज ही नहीं रहा। तो कोई स्टूडेंट आके बोला तो फिर हम लोग उसको सुधार किए। चलिए इसलिए आप लोग थोड़ा मैसेज कर दीजिए कि आवाज सही से आ रहा है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बाबू ग्राफ का जो कंडीशन है ना, हाँ चलिए आ गया। हाँ मैसेज आप लोग करिए, आवाज आ रहा है ना बढ़िया से। मिडिल स्कूल लुटहा में, चलिए अच्छी बात है। इसका फोन आ गया, बाय फोन बंद कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए बाबू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आवाज जा रहा है ना बढ़िया से, आप लोग मैसेज करिए, मैसेज करिए, आवाज मिल रहा है ना सही से, कमेंट करिए आप लोग। चलिए चलिए बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सीएमजे में दिया है सर, बहुत बढ़िया दिया है, बहुत बढ़िया जगह दिया है। कोई बात नहीं, आप लोग को तैयारी बहुत ही बेहतरीन हम देख रहे हैं, सभी लोग का देख रहे हैं। कुछ लोग तो बना के नहीं भेज रहे हैं तो उनका नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो लोग भी बना के भेज रहे हैं मुझे पता चल जा रहा है कि हाँ कैसा तैयारी है। ठीक है, आइए सर मेरा बायोलॉजी है एक्स्ट्रा में है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी एक्स्ट्रा में है या मैथ्स एक्स्ट्रा में, कोई बात नहीं। मैथ्स का पेपर का बढ़िया तैयारी होना चाहिए। चलिए वीडियो चल रहा है ना बढ़िया से, वीडियो चल रहा है ना सभी सही से। चलिए फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाइए आप लोग। आइए हम लोग पूरा ताकत लगाया जाए, फुल एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ेंगे, फुल एनर्जी के साथ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए रेडी हो जाइए। चलिए आज का जो क्लास है सो बहुत ही बेहतरीन क्लास है। चलिए एक सेकंड, ठीक है, आइए हम लोग रेडी हो जाते हैं। देखिए एक चीज देखिएगा, लिनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफ खींचने में बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, एक चीज देखिएगा, कहीं भी नजर आ जाए, कहीं भी नजर आ जाए जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x इज लेस देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन 5, x इज लेस देन 5, ये सबका ग्राफ अभी हम लोग खींच के देखने वाले हैं कि सबका ग्राफ होगा कैसे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इस समय प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम है। आइए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बाबू देख लीजिएगा। एक चीज ध्यान से देखिएगा, कहीं भी आपको लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इसका जब सिंबल आता है ना, ऐसा सिंबल, तो इसमें हम लोग डार्क लाइन खींचते हैं। कैसा लाइन खींचते हैं? डार्क लाइन। कैसा लाइन खींचेंगे? डार्क लाइन। लेकिन वही लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में इक्वल टू का चिन्ह नीचे नहीं रहे,
यदि नीचे बराबर का चिन्ह नहीं रहता है तो डॉट लाइन चलता है, यानी इस तरह से लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग कैसा लाइन खींचेंगे, डॉट लाइन। अब आपसे पूछा जाए कि डॉट लाइन का यूज हम कब करेंगे, तो डॉट लाइन का यूज तब करेंगे जब नीचे इक्वल टू का चिन्ह नहीं रहेगा। जब नीचे इक्वल टू का चिन्ह नहीं रहेगा तो आप डॉट लाइन का यूज करेंगे, और जब नीचे इक्वल टू का चिन्ह रहेगा तो डार्क लाइन यानी गाढ़ा लाइन रहेगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट तो आपका ये हो गया कि डॉट लाइन और डार्क लाइन क्या होता है। तो डॉट लाइन कब देंगे, जब नीचे इक्वल टू का चिन्ह नहीं हो, और जब नीचे इक्वल टू का चिन्ह रहेगा तो डार्क लाइन। एक बात क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िएगा इसमें। दूसरा बात, मान लिया जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, अब उसका मुझे ग्राफ खींचना। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, ये वाला क्वेश्चन, इसका कहां बनेगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का कुछ आपको मिलता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू का पुटिंग करते हैं। ठीक है, वैल्यू का पुटिंग करते हैं। क्या वैल्यू का पुटिंग करते हैं, इसमें 0 0 पुट करके देखा जाता है। ठीक है, 0 0 हम लोग पुट करके देखेंगे। तो जब 0 0 पुट करेंगे, संतुष्ट कर जाएगा तो ओरिजिन के तरफ, और यदि संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है तो ओरिजिन के अपोजिट साइड में बनता है, याद रखिएगा। जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 0 0 पुटिंग करेंगे। क्या करेंगे, 0 0 पुटिंग करेंगे, यानी रखेंगे। 0 0 रखने पर, यदि 0 0 रखने पर यदि संतुष्ट कर जाता है, कंडीशन सही मिलता है, तो हम समझेंगे कि ये ओरिजिन के तरफ। यदि नहीं होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ओरिजिन के विपरीत साइड में बनेगा। जैसे मान लिया जैसे ये वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, देख लीजिए, इसमें करें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब मुझे ग्राफ खींचना है, ध्यान से देखिएगा। कैसे खींचेंगे, ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत सारे लोग को इसमें मिस्टेक हो रहा है। बहुत छोटा चीज है लेकिन ये 10 नंबर कंप्लीट कराएगा आपको। ये x है, x डैश है, y है, y डैश है, और ये आपका आ गया ओरिजिन। x का मान 5 से बड़ा है, x का मान कितना से बड़ा है, 5 से बड़ा है, x का मान 5 से बड़ा है। तो आप क्या कीजिए, जो भी इक्वेशन देगा ना, आप पहले लिख दीजिएगा x बराबर 5, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो, नहीं हो। तब पहले समझिए कि x बराबर मुझे 5 का ग्राफ खींचना है। तो x बराबर 5 कहां होगा, तो x एक्सिस पे होगा। प्लस में है ओरिजिन के दाएं तरफ, माइनस में है ओरिजिन के बाएं तरफ। 5 चाहिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए नीचे इक्वल टू का चिन्ह है, नीचे किसका चिन्ह है, इक्वल टू। जब नीचे इक्वल टू का चिन्ह है तो कैसा लाइन रहेगा अभी बताएं। नीचे बराबर का चिन्ह रहेगा तो डार्क लाइन जाएगा। तो आप क्या कीजिए, एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींच दीजिए। ठीक है, एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आप खींच दीजिए, ऐसा लाइन आप खींच दीजिए। हो गया, तो ये किसका है, तो ये x बराबर 5 का है। लेकिन हमको x बराबर 5 का थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे। देखिए बहुत बेसिक चीज हम बता रहे हैं, देख लीजिए। तो इसमें y तो है नहीं, 0 0 रखने पर, 0 0 रखने पर 0 0 इसमें रखा जाता है। ध्यान दीजिए, 10 से 15 मिनट में आप लोग का ग्राफ का सारा समस्या हम खत्म कर देंगे। हम देखें आप लोग का, इसलिए सोचे कि बिल्कुल जीरो से थोड़ा समझा दे कि पहले का x का मान है, दूसरे का y का मान। इसमें तो y है नहीं, x है। x की जगह पे आप जैसे ही 0 रखिएगा, x की जगह पे 0 रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो देख लीजिए 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाए, यहाँ 0 रखेंगे, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब आप ही बताइए कि 0 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो ये जिसके तरफ मुंह रहता है वो बड़ा होता है, जिसके तरफ मुंह रहता है वो बड़ा होता है। ये किसके तरफ चेहरा है, तो 0 के तरफ है। तो 0 5 से बड़ा थोड़ी होता है, नहीं होता है, ये गलत दिया है, ये फॉल्स है। फॉल्स है यानी असत्य है। तो याद रखिएगा, असत्य जब भी होगा, जब भी फॉल्स होगा, जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, माने असत्य हो जाएगा, असत्य, उस स्थिति में, असत्य जब भी होगा, असत्य होगा, उस स्थिति में क्या होगा, ओरिजिन के विपरीत साइड में, कहा, विपरीत साइड में बनेगा, ओरिजिन के विपरीत तरफ। काम खत्म, याद रखिए। लेकिन यही यदि ट्रू हो जाता, ट्रू,
सही हो जाता, कंडीशन सत्य हो जाता। तो जब कंडीशन सत्य हो जाएगा ना तो ओरिजिन के तरफ बनेगा, ओरिजिन के तरफ। हो गया। तो ये ट्रू और फॉल्स का पता कैसे चलेगा, तो 0 0 को हम लोग पुट करेंगे, 0 0 को पुट करेंगे, ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा, तो हम क्या देख रहे हैं, ये फॉल्स हो गया। तो जब ये फॉल्स हो गया तो ओरिजिन की तरफ ही नहीं बनेगा, ओरिजिन यही ना है, तो इसके तरफ नहीं बन के कहां बनेगा, इधर बनेगा। हो गया काम खत्म। इसके तरफ इसका ग्राफ जो है, इसका एरो बनेगा। समझ गए। तो इसका हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। दूसरा देखिए, यदि क्वेश्चन में आ जाए x इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कैसे बनेगा। देखिए फटाफट आप लोग कॉपी निकालिए, साथ साथ बाबू चलिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत छोटा चीज में आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए देखिए, मुझे ऐसा लगा कि इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर दिक्कत है, ज्यादा लोग को दिक्कत है, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये रहा ओरिजिन। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधे x बराबर 5, कुछ भी रहे यहाँ पर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी रहे, तो आप पहले x बराबर 5 लिखेंगे। x बराबर 5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 हो गया। आप ऊपर से नीचे एक लाइन खींच देंगे। हो गया। यहाँ पे हम डार्क लाइन क्यों खींचे, क्योंकि नीचे इक्वल टू का सिंबल था। डार्क लाइन यदि इक्वल टू नहीं रहता तो हम डॉट लाइन खींचते। हो गया। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अब इधर बनेगा कि इधर बनेगा, सबसे ज्यादा समस्या आप लोग को इसी में, ये इधर बनेगा कि इधर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 0 पुट करेंगे। 0 0 रखने पर कहां रखिएगा, तो 0 0 हम इसी कंडीशन वाले में रखेंगे, इसमें रखना है, इसमें तो x सही है, इसमें तो y है ही नहीं है। तो x की जगह पे जब हम 0 रखेंगे ना, यहाँ 0 रखेंगे, ये सिंबल लिख देंगे, यहाँ 5। तो देख लीजिएगा, ये 5 की तरफ चेहरा है, तो जो बड़ा है, क्या है, जो बड़ा है उसके तरफ चेहरा है, उसके तरफ चेहरा है, तो हम समझ जाएंगे ट्रू है। और ट्रू हो गया तो याद रखिएगा ओरिजिन के तरफ इसका मुंह घूमेगा। ओरिजिन कहाँ है, इधर है, यहाँ है ना, इसके तरफ खींचना है। तो याद रखिएगा ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। क्यों होगा इधर, क्योंकि 0 0 संतुष्ट कराने पर, 0 0 रखने पर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है, इसलिए इधर हो जाएगा। काम खत्म हो गया। अब एक चीज देखिए, इसमें तो कंफ्यूजन खत्म, लेकिन कहीं ऐसा आता है, हालांकि आप लोग के एग्जाम में ये वाला नहीं आएगा, इसका जरूरत आपको नहीं है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं, कहीं आ गया तो, कहीं ऐसा आ गया तो देखिए नीचे इक्वल टू नहीं है, डॉट लाइन बनेगा इसमें। देखिए ये देखिए, ऐसा आप दे देंगे, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन। हम सभी चैप्टर पे भी बात करेंगे, लेकिन ग्राफ में आप लोगों को देख रहे हैं कि लाइन खींचने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले इसको हम बता दें। ठीक है। अब देख लीजिएगा, x यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ भी हो, नीचे इक्वल टू नहीं रहे, फिर भी आपको पहले x बराबर 5 का ग्राफ खींचना होगा। तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। ठीक है। हम ऊपर से नीचे एक लाइन खींचेंगे, लेकिन याद रखिए नीचे बराबर का चिन्ह नहीं है, तो नहीं है तो हमारा डॉट लाइन आएगा। कौन सा लाइन आएगा, डॉट लाइन। ये देखिए, ये डॉट लाइन आ गया, ये x बराबर 5 के लिए काम खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे पता करना है किधर होगा, तो हम 0 0 रखेंगे। 0 0 रखने पर, 0 0 रखने पर किस में रखेंगे भाई, इसमें। तो इसमें पहले का x का मान है, दूसरे का y का मान है, x की जगह पर 0 रखेंगे। अब देखिए 5 की तरफ इसका चेहरा है, 5 की तरफ इसका चेहरा है, यानी 5 बड़ा है, 0 छोटा है, सही बात है। इसको हम बोलेंगे ट्रू है, ये सत्य है। तो जब सत्य होगा तो ये कहां बनेगा, तो लिख देंगे ओरिजिन के तरफ बनेगा। कहां बनेगा, ओरिजिन के तरफ। तो इसको हम क्या करेंगे, ओरिजिन के तरफ हम घुमा देंगे। बात समझ गए। लेकिन यही चीज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में आ जाए तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, आप लोग ग्राफ बना के हमको बताइए, कहीं आ जाए x इज ग्रेटर देन 5 तो कैसे होगा। फटाफट बाबू ग्राफ बनाइए, इसमें आप लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, हम देख रहे हैं ज्यादा लोग इसमें गड़बड़ी हो रहा है। देखिएगा, तो इसमें भी आप x बराबर 5 तो पहले लिख ही देंगे। अब देखिए आप क्या कीजिए, पहले x एक्सेस y एक्सेस को देखिए, 10 मिनट के अंदर ग्राफ का सारा प्रॉब्लम सॉल्व। कहीं का भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा, देख लीजिए 10 मिनट आप लोग समय दीजिए। x एक्स डैश, y y डैश, और ये ओरिजिन हो गया। x बराबर 5 कहां होगा, तो 5 का मतलब 1 2 3 4 5। कहीं यही x बराबर -5 रहता तो हम इधर खींचते 1 2 3 4 5।
इधर हमारा आता है ना। लेकिन याद रखिए -5 नहीं है, +5 है, इसलिए हम इसकी तरफ नहीं सोचेंगे, इधर तो सोचेंगे। ठीक है, 5 हो गया। अब देखिए नीचे इक्वल टू है, नहीं है, नहीं है तो डॉट लाइन। किधर हो, यदि इक्वल टू नहीं रहेगा तो आपको डॉट लाइन लेना है, प्लस रहेगा तो दाहिने तरफ, अब माइनस रहता तो बाएं तरफ। तो आप ऊपर से नीचे एक डॉट लाइन को खींच दीजिए, काम खत्म हो गया। ये आपका डॉट लाइन हो गया x बराबर 5 का। अब एक चीज देखिए, अभी इधर एरो बनेगा कि इधर एरो, इसी में ज्यादा लफड़ा है। तब एक चीज देखिएगा, हम इसमें 0 0 पुटिंग करेंगे, किसमें 0 0 0 0 रखने पर 0 0 रखिए, x की जगह पे जब हम 0 रख देंगे, यहाँ पर x है पहला और दूसरा y है। 0 इज ग्रेटर देन 5, ये सही है क्या है? 0 5 से बड़ा होता है, 0 5 से बड़ा होता है, नहीं होता है, इसलिए फॉल्स। ये गलत हो गया भाई, ये क्या हो गया, गलत हो गया, असत्य है। जब असत्य है उस स्थिति में ओरिजिन के विपरीत साइड में, विपरीत साइड में बनेगा, काम खत्म। तो विपरीत साइड बने, ए ने बनने वाला है, इधर बनेगा, इधर बनेगा भाई, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर हो गया। ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, इधर नहीं आ सकता। क्लियर हो गया। तो एक लोचा तो आप लोग का क्लियर हो गया। एक जगह आप लोग को थोड़ा और दिक्कत हो रहा है। प्रणाम सर, हम अभिनव। चलिए बाबू, अभिनव बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, ये तो कंप्लीट हो गया, इसमें आप लोग का प्रॉब्लम था, ये क्लियर हो गया। आइए एक और प्रॉब्लम है आप लोग का, कहीं आ जाए इसमें देख लीजिएगा, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें तो आप लोग का हालत खराब हो जा रहा है, हम देख रहे हैं 2x माइनस वाई इज या x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें आप लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, याद रखिए। या फिर 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक चीज देखिएगा, आप लोग को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना जी। दोनों सेम ही हो गया क्या? ये देखिए 2x माइनस वाई और x माइनस 2y, 2x माइनस वाई और ये x माइनस 2y। चलिए x माइनस 2y, x माइनस 2। देखिए आप लोग को इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है, हम सब रिसर्च किए, आप लोग का सब हम देखें, पेंसिल से ग्राफ बनाना है। हाँ बिल्कुल, आप लोग रबर कटर पेंसिल स्केल इसका यूज कीजिए, रबर कटर पेंसिल स्केल और ग्राफ की कॉपी सबका यूज करके आप लोग बनाइएगा, ठीक है। हाँ एग्जाम में सबको लेके जाना है, ठीक है। अब आइए इसमें, अब इसमें है ग्राफ वाला, लेकिन थोड़ा हमको आइडिया नहीं है ग्राफ का कैसे आता है। जैसे हम लोग पहले यूज करते थे व्यू सोनिक वाले पर यूज करते थे, लेकिन ये थोड़ा नया अपडेटेड वर्जन है ना, तो इसमें खोजने में अब टाइम लग जाएगा, नहीं तो हम इसमें बताते थे। खैर आप लोग बात समझ जाइएगा ना, ये वाला इसमें आप लोगों को भयंकर दिक्कत है। इसमें तो इतना लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि हम क्या बतलाएं। ध्यान से देखिएगा इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। आइए 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका ग्राफ खींचना। आइए बाबू बोर्ड पे देखिए, सबसे पहला काम कीजिए, कुछ भी यहां दे तो आप लिख दीजिए 2x माइनस वाई यहाँ पे बराबर 0, काम खत्म हो गया। आप इसमें क्या करेंगे, आप चाहें तो थोड़ा सा और इसको सजा सकते हैं, 2x बराबर y लिख सकते हैं। 2x ये माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 2x बराबर y। आप एक छोटा सा बॉक्स भी इसके लिए बना सकते हैं, देख लीजिएगा, ये x है, ये y है, ठीक है। पहले x की जगह पे आप 0 रखिएगा, x की जगह पे 0, x की जगह पे 0 देख लीजिए। x की जगह पे जब हम 0 रख देंगे, 2 इंटू 0 बराबर y, x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो सॉल्व करिएगा तो यहाँ y का मान कितना मिलेगा, 0। x की जगह पे जब 0 रख देंगे ना तो y का मान कितना हो जाएगा, काम खत्म। अब एक चीज देखिए, अब यहाँ पे अपने हिसाब से नंबर माना जाता है। तो जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन हम बना रहे हैं, उसमें ज्यादा डिजिट का है, जैसे 10 का अंतराल आप लिए तो 10 के हिसाब से मानेंगे, 20 रहेगा तो 20 के हिसाब से, 30 रहेगा 30 के हिसाब से, जैसे रहेगा वैसे मानेंगे। हालांकि यहाँ पे हम कोई नंबर मान लेते हैं, जैसे मान लिया कि x की जगह पे हम कोई, जैसे मान लिया कि यहाँ पे कोई आप वैल्यू रखिएगा, ठीक है। x की जगह पे यहाँ कोई मान रखते हैं, जैसे हम 5 रखते हैं, यहाँ पे x की जगह पे कितना रखते हैं, 5। तो x की जगह पे यहाँ 5 रखिएगा ना तो y का मान हो जाएगा 10, ठीक है। तो x की जगह पे यदि मान लिया कि आप 6 रखेंगे, 6, तो ये y का मान हो जाएगा 12 एंड सो ऑन। तो ये समझने के लिए कि भाई पहले 0 0 से ये लाइन मिलने वाला है, फिर 5 10 पे 6 12 पे, इस टाइप से ये मिलेगा।
मैंने ग्राफ ही खिंचाएगा कैसे, ये समझने के लिए। आइए, हालांकि इस टाइप का लाइन तो सीधे ओरिजिन से होके जाता है, आपको पता भी है, स्ट्रेट लाइन आप पढ़े हैं तो पता है। आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, ओरिजिन। आप लोग 10 मिनट हमको समय दीजिए, जहां आप लोग को प्रॉब्लम है ये सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ जाएगा, 0 0, यानी यहाँ पे रहेगा। फिर x 5 तो y 10, तो मान लिया x का मान 5 है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो y का मान 10 हो जाएगा। 10 कहाँ पे आएगा बोलिए, 10 कहाँ पे आएगा, तो देख लीजिएगा, यहाँ 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 रहेगा तो 10 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 12 है, ठीक है। यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कहाँ कट रहा है, ये कटान बिंदु आपका यहाँ हो गया, हो गया। फिर दूसरा y 6, x 6 तो y 12, यहाँ 6 है, 10 के बाद ये 11, ये आ जाएगा 12, इसका कटान हो गया। इस समझने के लिए है ना, ऐसे आप पॉइंट इधर मानते, जैसे मान लिया हम 5 माने, 4 मानते तो भी आपको मान मिल जाता, 3 मानते, 2 मानते, 1 मानते, तो आपको पता चलता है कि ये मान आपको ऐसे ऐसे मिल रहा है, ऐसे ऐसे मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसी लाइन को कंटिन्यू कर देंगे, हो गया काम खत्म। ग्राफ पे आपका एकदम सीधा जाएगा, हो गया। आप चाहे तो इसको नीचे भी खींच सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब आदमी खींच लेता है, लेकिन दिक्कत कहाँ फंसता है कि भाई ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, मामला फंस गया। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस कंडीशन के अनुसार चलना पड़ता है। वो जो 0 0 जो हम लोग संतुष्ट करा रहे थे, तो 0 0 से तो होके जा ही रही है, तो इसमें 0 0 रखने का जरूरत आपको नहीं है, इसमें 0 0 नहीं रखेंगे। इसमें क्या रखेंगे, तो इसमें ऐसा मान रखेंगे, ऐसा वैल्यू रखेंगे जो इसको संतुष्ट कर जाए, इसमें ऐसा वैल्यू रखेंगे जो संतुष्ट कर जाए। तो जो संतुष्ट कर जाएगा हम उसी के हिसाब से बनाएंगे। जैसे मान लिया आप इसमें क्या करिए कि कोई वैल्यू पुट कर दिए, कोई भी, जैसे 1 0 या 0 1 आप पुट करके इसमें देखिएगा। एक चीज दिमाग में रखिएगा, यदि x 0 वाला मान आप पुट कर रहे हैं, x 0 वाला मान पुट कर रहे हैं, x 0 वाला मान पुट कर रहे हैं, जैसे 1 0 2 0 3 0 5 0 50 0 100 0, कुछ भी आप पुट कर रहे हैं, यदि इससे आपका जो कंडीशन जो दिया हुआ है, जो ये कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है, यदि एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो मान लिया वैल्यू पुट करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद यदि ट्रू हो रहा है, ठीक है, ट्रू हो रहा है, तो किसका वैल्यू पुट करने से वो सेटिस्फाई हो रहा है, माने ऐसा वैल्यू पुट करने से सेटिस्फाई हो जाए। तो x 0 वाले से हो रहा है, तो x है मतलब ये x एक्सिस के तरफ बनेगा, किसके तरफ बनेगा, x एक्सिस के तरफ। यदि मान लिया कि आप कोई वैल्यू रख रहे हैं 0 y का, ठीक है, मान लिया कि x 0 रख रहे हैं, ट्रू नहीं माने सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसका मतलब वो 0 y से सेटिस्फाई होगा। तो 0 y से आप कोई भी मान रख सकते हैं, जैसे 0 1 0 2 0 3 0 4, इस टाइप का कोई मान आप रख के इसमें चेक कर सकते हैं, अनगिनत मान इस पे रखा जा सकता है। मान लिया इस पर कहीं सही हो रहा है, इस पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो किसका मान रखे आप, y का, तो समझिए कि y एक्सिस के तरफ ये बन जाएगा, हो गया। अब आइए, जैसे आप समझ लीजिए, समझाने के लिए इसको कई तरीके से समझाया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो किस कंडीशन में इसका यूज करेंगे हम लोग, तो जब इस टाइप का कंडीशन आ जाए, ये जो आप देख रहे हैं 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इसमें क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 1 0 को पुट करने के लिए, ठीक है, इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन आप इसमें 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप x की जगह पे 1, y की जगह पे 0 रखें। इसमें 0 0 रखेंगे नहीं, 0 0 क्यों नहीं, क्योंकि 0 0 से ही जा रही है, तो उसको छोड़ के रखना है। मान लिया हम 1 0 को रख दिए, तो ये x का मान है, ध्यान से देखिएगा बाबू, इसी में आप लोग का मिस्टेक हो रहा है, ये समझ जाइएगा 2-3 ग्राफ, तो आगे ग्राफ में आपको दिक्कत ही नहीं होगा। आप लोग जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं वो आप लोग खुद कहिएगा बन गया, x y, x 1 y 0, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 1 0 2 0 3 0 ऐसा मान पुट करेंगे। तो देखिए 2 into 1 माइनस 0,
2 इंटू 1 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन सही हो रहा है। 2 बड़ा है 0 से, हाँ 2 बड़ा है 0 से, तो 2 बड़ा है 0 से, तो हम किसका कौन मान रखें, 1 0 रखें, तो इसमें x वाला 0 नहीं है, x वाला 0 नहीं है, मतलब ये बनेगा x एक्सिस के तरफ, x एक्सिस के तरफ, x एक्सिस के तरफ। तो देखिए ये हमारा कहां बनेगा, x एक्सिस के तरफ। चलिए x एक्सिस कौन है, ये ना है, तो इसके तरफ आप खींच देंगे, क्योंकि आपको हम और भी कुछ बात बतलाएंगे। ये x एक्सिस के तरफ बनेगा, ये नीचे की तरफ इसका एरो आएगा, ऊपर की तरफ इसका एरो नहीं जाएगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि कहीं कहीं हमको पता नहीं चला और कहीं हम पुट कर दिए 1 0 की जगह पे 0 1, तो क्या होगा, तो चेक करके देखना, लीजिए क्या घबरा रहे हैं। 0 1 को भी आप पुट कर रहे हैं, इसमें देख लीजिएगा 0 1, देखिए 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहल का x का मान है और दूसर का y का मान है, ठीक है। 0 1 आप रख दे रहे, x की जगह पे 0 रख दिए, y की जगह पे 1 रख दिए, ये 0 माइनस 1, यानी ये हो गया माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप बताइए सही कंडीशन है, ये सही लगा है, नहीं लगा है। जो आप मान पुट की तो अपने मन से न रख रहे हैं, अपने मन से रख रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद ये फॉल्स आ रहा है, ये फॉल्स है यानी असत्य है। तो असत्य जब हो गया, असत्य हो गया, तो आप मान किसका पुट किए, 0 1 का, किसका कौन मान है, 0 1, तो 0 1 का मतलब ये y एक्सिस पे है ना, तो इसका मतलब है कि y एक्सिस के तरफ नहीं बनेगा। कैसे पता चला, कैसे पता चला कि y की तरफ नहीं बनेगा, क्योंकि 0 1 रखे तो रखने पर हाई कंडीशन आ रहा है, तो 0 माइनस 1 कभी 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, माइनस 1 कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कभी 0 से बड़ा नहीं हो सकता, ये कंडीशन फेल हो गया। तो जब ये कंडीशन फेल हो गया, जब कंडीशन ही फेल हुआ, तो किससे फेल हुआ है, 0 माने कंडीशन फेल हुआ तो कौन मान से, 0 1 से। 0 1 का मतलब y इसमें 0 नहीं है, यानी y एक्सिस की तरफ ही नहीं बनेगा, माने जब ये ने नहीं बनेगा, इसका मतलब ये नहीं बनेगा, तो इसका मतलब है ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। बात आप समझ गए। तो एक चीज देखिए, आप 1 0 चाहे 0 1 दोनों में कोई एक पुट कीजिएगा, आपको खुद समझ में आ गया। देखिए सेटिस्फाई 1 0 से, 1 0 से ये ट्रू हुआ है, 1 0 से क्या हुआ है, ट्रू हुआ, तो 1 0 से ट्रू हुआ है, तो एक चीज देखिए 1 0 से ये कंडीशन सही हुआ है, तो 1 0 से सही हुआ है, तो कौन मान 1 0, 1 माने 1 यहाँ x के लिए है, तो x एक्सिस के तरफ घुमा देंगे। यदि 0 1 से सही हो जाता, तो 0 1 माने y एक्सिस के तरफ, 0 1 माने y वाला है, y 0 नहीं, तो y एक्सिस की तरफ घुमाए, काम कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए एक दो और इस पे बना देंगे बाबू, सारा क्लियर हो जाएगा, कभी आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। देख लीजिए, ये देखिए इस पर आइए, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे x माइनस 2y आ जाए तो क्या होगा, x माइनस 2y, देख लीजिए x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सभी लोग कॉपी निकालिए बाबू, धक्का धक आप लोग मैसेज करिए, धक्का धक मैसेज करिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसमें आप लोग को दिक्कत था, बहुत दिक्कत था, तो आइए इसको देख लीजिएगा। तो चलिए x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो आप इसमें बॉक्स बनाएंगे, वही हो जाएगा ये x और y, x 0 होगा तो यहाँ पे y का भी मान 0, यानी x बराबर आप इसको 2y कर सकते हैं। x की जगह पे जब हम 1 रखेंगे, या y की जगह पे यहाँ 1 रखिएगा, y 1 तो x का मान 2 हो जाएगा, y की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यदि आप यहाँ 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ खींचना, आइए धक्का धक ग्राफ खींचिए। तो देखिए ये आपका y एक्सिस है और ये रहा आपका x एक्सिस, ये x है, x डैश है, ये y डैश, ये रहा आपका ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ कैसे जाएगा, तो 0 0 का मतलब होता है, 0 0 का मतलब 0 0 मतलब यहाँ पे 2 1 2 1 x2 y1 x2 y1, ये देखिए 2 1 का मतलब है ये 0 0 हो गया, यहाँ 2 1 माने पहला x का मान है, दूसरा y का, x y, x का मान 2, y का मान 1, यहाँ पे 1, तो ये दोनों का कटान बिंदु यहाँ बन रहा है, यहाँ पे बना, ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। x 4 तो y 2 माने एक के बाद ये आ गया 2 4 चाहिए, 1 2 3 4, ओके। ये देखिए कहाँ कट रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है,
ऐसे ही फिर यहाँ कटेगा एंड सोन इसी से कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप समझ गए कि भाई ये सही बनने वाला है। हो गया, ग्राफ पे खींचिएगा बाबू पूरा सीधा बनेगा, इसके लिए घबराइएगा नहीं आप। हो गया, जब ये ग्राफ आप खींचे तो किसका खींच दिए, x माइनस 2y बराबर 0 का खींचे। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिएगा, अब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, यही पे ना प्रॉब्लम है। अब देखिए फिर इसमें वैल्यू का पुटिंग होगा, आइए धकाधक पुटिंग करिए, वैल्यू का पुटिंग करना है, ये देख लीजिए आप क्या करिएगा उसमें, तो वही है 0 0 आप इसमें नहीं रख सकते, इस कंडीशन में 0 0 रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि रिजल्ट जो है ये लाइन 0 0 से होके जाइए रही है, तो इसमें 0 0 क्यों रखेंगे। अब एक चीज देख लीजिएगा यहाँ पर, इस कंडीशन में हम लोग या तो 1 0 या फिर 0 1 को पुट करेंगे। चलिए इसमें देखिए, हम लोग x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम 1 0 को इसमें रखेंगे, 1 0 रखने पर, 1 0 रखने पर देख लीजिएगा x की जगह पे 1 माइनस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी ट्रू हो गया। तो ट्रू हुआ, ये 1 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है किससे, 0 से, यानी सही है। तो किस मान से 0 हुआ, 1 0 से शुरू हुआ। इसमें x वाला 0 नहीं है, x वाला 0 नहीं है, यानी x एक्सिस के तरफ ये बन जाएगा, x एक्सिस के तरफ हम घुमा देंगे, ये x एक्सिस है ना, ये है, इसके तरफ ही घूम जाएगा, काम खत्म हो गया, इधर नहीं बन सकता है। हो गया, बात समझ गए होंगे। इसी टाइप से हम लोग एक और समझ लेंगे, ये वाला, ठीक है, ये आप लोग बना के हमको दिखा दीजिएगा। 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। अब आइए कैसे बनेगा, तो 2x माइनस वाई बराबर 0 लिख देंगे, एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, ये देख लीजिए, ये रहा x और ये y, सॉल्व करिएगा तो ये 2x बराबर y हो जाएगा, 2x बराबर y या y बराबर 2x, काम खत्म। यहाँ पे देखिए x की जगह पर जब हम 0 रखेंगे ना, x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। x की जगह पे जब 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो y का मान देखिएगा 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, सॉरी 1 रखेंगे तो 2 आया, 2 रखेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आप समझ गए कैसे जाने वाला है। चलिए इतना यदि आप समझ गए तो आप फटाफट लाइन को खींच दीजिए, लाइन को आप खींच दीजिए, ये x है, x डैश, y डैश, ओरिजिन। अब ये समझिए कि लाइन कहां से आएगी, तो आप समझ गए होंगे 0 0 यानी यहाँ पे x1 तो y2, x1 तो y2 1 यानी 2 यहां से होके जा रही है, ये कटन बिंदु होगा। फिर 2 तो 4, x2 तो y4, x2 तो y4, 2 3 4 यहाँ पे, यानी ये ऐसे जाने वाला है, यानी इस पर जाके कटेगा। फिर ऐसे ही ऐसे और भी पॉइंट इसमें बनेगा, तो आप क्या कीजिए फटाफट एक लाइन इसे खींच दीजिए, क्या किया हमारा लाइन। अब देखिए, अब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारा ग्राफ नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, 1 0 या 0 1 को पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 0 और 0 1 के लिए पूछ लेंगे, देखिए 1 0 0 1 को पुट करेंगे। अब देख लीजिए, तो अब इसमें क्या है, इस कंडीशन में 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पर 1 0 को पुट कर दीजिए, 1 0 रखने पर, ठीक है 1 0 रख रहे हैं, तो जैसे ही हम 1 0 रखेंगे देखिए 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 0, 2 इंटू 1 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो सॉल्व कीजिएगा 2 लेस देन इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया ना। तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि कह रहा है कि इसमें 0 बड़ा है, जिसके तरफ मुंह रहता है वो बड़ा होता है, जिसमें कौन 0 बता रहा है, 0 को 0 बता रहा है, जबकि 2 बड़ा होता है 0 से, तो इसलिए फॉल्स हो गया। फॉल्स है, इसका मतलब है किसकी वजह से फॉल्स हुआ, कौन वैल्यू पे फॉल्स हुआ, तो ये फॉल्स हुआ है 1 0 पे, 1 0 माने एक्स एक्सिस, यानी 1 0 पे फॉल्स हुआ, एक्स इसमें 0 नहीं, यानी एक्स एक्सिस के तरफ नहीं बनेगा। कैसे पता चला, कहीं मान रखा गया है ना, तो ये फॉल्स हो गया, नहीं संतुष्ट नहीं हुआ, तो फिर एक्स एक्सिस की तरफ नहीं बनेगा, माने नीचे की तरफ नहीं बनेगा। तो आइए हम चेक करते हैं, चेक करेंगे 1 0 पे नहीं हुआ तो 0 1 रखेंगे, ठीक है, किस में, इसी में 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, एक्स की जगह पे हम 0 रखेंगे, -1 हो जाएगा, y की जगह पे लेस देन इक्वल टू 0, तो ये -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, -1 तो इसे लेस है, ये ट्रू हो गया, ये कंडीशन आपका सत्य है, ट्रू है यानी सत्य है, सत्य है इसका मतलब है
कि अब देख लीजिए, अब एक चीज समझिए, 0 1 का मतलब ये y वाला है ना, 0 1 यानी y एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस वाला है, तो y एक्सिस के तरफ बनेगा, हो गया लफड़ा खत्म, y एक्सिस की तरफ बनेगा। तो अभी देखिए, जब 1 0 लिए थे ना, तभी आप लिख लिए थे कि x एक्सिस की तरफ नहीं बनेगा, तो भाई x की तरफ नहीं बनेगा यानी y की तरफ बनेगा, y की तरफ यहाँ 0 1 को लिए तो y की तरफ बन रहा है यानी ऊपर की तरफ ही बनेगा। देख लीजिए ये ऊपर की तरफ बनेगा। क्लियर हो गया, सारा समस्या आपका खत्म हो गया होगा। देख लीजिए ये नीचे नहीं बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, समझ गए सर। आज आप हम लोग का मन का बात पकड़ लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। देखिए हम आप लोग का मैसेज देख रहे थे ना, तो हम समझ रहे थे भाई काहे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं छोटा छोटे चीज में, तो हम सोचे भाई से काम नहीं चलेगा, जीरो से कंसेप्ट देते हुए आगे बढ़ाएंगे। अब आइए क्वेश्चन की तरफ आइए ना, अरे उधिया दीजिएगा बाबू, आप लोग उधिया दीजिएगा, आइए कुछ उठाइए, कहीं से उठाइए ग्राफ में, सब आ जाएगा। चलिए अब अगला ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है, ऐसे ही ये भी बनेगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा कैसे बनेगा, ये एक्स है, एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन होगा, और इसके लिए जब आप ग्राफ खींचेंगे तो इसी हिसाब से, जनरली इस टाइप का ग्राफ जो होता है ना, ये ओरिजिन से होके जाता है, ऐसे बीच से होके जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा। जब आप वैल्यू पुट करिएगा खुद बुझा जाएगा कहां से जाएगा। अब इसमें क्या है, अब देखिए इसमें हम 1001 पुट करेंगे, 10, तो देखिए 10, यहाँ x की जगह पे 1 रखेंगे, -2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, बट ये तो फॉल्स आ गया, यानी फॉल्स हो गया। कौन मान से फॉल्स हुआ है, 10 से फॉल्स हुआ, 10 से फॉल्स हुआ माने x एक्सिस के तरफ नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा, काहे कि 10 जो मान है वो x एक्सिस वाला है ना, तो x एक्सिस के तरफ ही नहीं आएगा। अब 0 1 रख के देख लीजिए, 0 1 जब रखेंगे 0 1 को, तो देखिएगा 0 -2 इंटू 1, अब देख लीजिए -2 जो होता है, -2 जीरो से छोटा होता है, यानी 0 बड़ा होता है, -2 छोटा, ये ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया किस मान से, 0 1 से, 0 1 से ट्रू हुआ है ना, तो 0 1 से ट्रू हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 1 का मतलब है ये y वाला है, इसी से सही हुआ है, तो y एक्सिस के तरफ है, y एक्सिस मच्छर आ गया क्या भाई, ये भागो यार, y एक्सिस के तरफ बनेगा, समझ में आ गया। तो y एक्सिस का तरफ, या y एक्सिस की तरफ यानी ऊपर की तरफ ये बनेगा, काम खत्म हो गया। हाँ तो देख लीजिए जिससे एग्जिस्ट हुआ 0 1, तो 0 1 क्या है, 0 1 तो y वाला है, इसलिए y एक्सिस पे तरफ बनेगा, काम खत्म हो गया आप लोग का। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे अब देख लीजिएगा, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब आइए कौन क्वेश्चन उठाइए ना, दाएं बनेगा बाएं बनेगा, जहां आप लोग का प्रॉब्लम था ना, सारा प्रॉब्लम में खत्म कर दिया। आइए, बहुत आप लोग का मैसेज आ रहा है कि ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, आइए क्वेश्चन बैंक उठाइए। तो उस समय से हम आप लोग का ही सब देख रहे थे कि किसका किसका क्या आ रहा है। आइए चलिए ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, एलपीपी का हम 1 2 क्वेश्चन कराएंगे जिसमें आप लोग को दिक्कत हो रहा था, सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हाँ एक क्वेश्चन आया है आप लोग का, ये वाला है क्या, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके क्वेश्चन बैंक का, लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू, ये 5 मार्क्स में आने वाला है, इसको आप लोग मजाक में मत लीजिएगा, 5 नंबर के लिए 2021 में ये पूछा आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन किताब का, ये क्वेश्चन है, अधिकतम न्यूनतम दोनों ज्ञात करना है, यानी मैक्स एंड मीन जेड दोनों है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5x प्लस 10y, एसटीसी लिखा हुआ है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, पहला इक्वेशन, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये दूसरा इक्वेशन, और ये x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तीसरा, और ये x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चौथा। टोटल काय गो इक्वेशन बना, 4 गो हो गया। क्वेश्चन थोड़ा मिला लिया जाए, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आइए इसी से आप लोग का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी हम 2 क्वेश्चन और बताएंगे, सारा प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन मिलते ही आप लिख दीजिएगा द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, क्या लिख देंगे, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, ऊपर वाले को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन,
इसको क्या बोलेंगे, मैक्स जेड मिन जेड को ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख देंगे। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, चाहे मैक्स के लिए कहे, चाहे मीन के लिए कहे, चाहे दोनों के लिए कहे, आप समझ लीजिएगा कि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे मैक्स एंड मीन जेड बराबर हो जाएगा 5x + 10y, काम खत्म। अब इतना कंप्लीट करने के बाद ये एसटीसी है, ये जैसे का तैसे रहेगा। सेम रिजल्ट को आप इसको उठा के रख दीजिए वहां से यहाँ, इसमें कुछ करने का काम है ही नहीं, जैसे का तैसे रहता है। अब इसके जस्ट बाद हम लोग लिख देंगे, कॉपी कर लिए, यहाँ इसको उठा के रख दीजिए। ये देखिए हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 के पास चले आएंगे, फर्स्ट इक्वेशन में आएंगे। चलिए सभी लोग कॉपी निकाल के बनाइए। फ्रॉम 1 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। आप क्या कीजिए, जो इक्वेशन दिया होगा उसमें लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी हो आप उसको क्या कर दीजिए, हटा के इक्वल टू का सिंबल दीजिए। x + 2y इज इक्वल टू 120, x + 2y इज इक्वल टू 120। एक छोटा सा बॉक्स बना दीजिए, बन गया बॉक्स x और y के लिए। आप क्या कीजिए, x की जगह पे 0 रख दीजिए। x के जगह पे जब 0 रखेंगे तो यहाँ y का मान हो जाएगा 60। देख लीजिएगा, 0 0 करके कटान बिंदु निकाला जाता है। x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो 0 + 2y बराबर 120, तो y का मान हो जाएगा 60। हो गया, काम खत्म। अब y की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 0, तो x + 2 × 0 बराबर 120, तो x का मान हो जाएगा 120। यहाँ y की जगह पे 0 रखें, ठीक है। x 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा, y 0 रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। ये आ गया 120, हो गया। तो ये आ गया 0 और 60, और ये आ गया 120 और 0। तो देख लीजिए 0 60 120 0, काम खत्म। अब देखिए दूसरा नंबर में आप आ जाइए, ये है दूसरा इक्वेशन, लिख देंगे दूसरा इक्वेशन, यानी फ्रॉम 2। यहां लिख देंगे फ्रॉम 2, सेकंड इक्वेशन के पास आइए। x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हटा दीजिए, सीधे इक्वल टू 60 लिखिए। आप एक छोटा सा बॉक्स बनाइए, x और y को लिख दीजिए। x की जगह पर जब हम 0 रखेंगे ना, यहाँ x की जगह पे 0, x की जगह पर जब 0 रख देंगे तो y का मान मिलेगा 0 + y बराबर 60, यानी y का मान हो जाएगा 60। देख लीजिए, ये y बराबर हो जाएगा सीधे 60, 0 रखेंगे तो ये 60 हो जाएगा, काम खत्म। अब y की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये देखिए, y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये x + 0 बराबर 60, तो यहाँ x का मान 60 होगा। देख लीजिए यहाँ पे 0 रखने पर ये 60 आ गया, 0 रखने पे 60, काम खत्म। तो ये जो बिंदु मिला, ये पॉइंट जो मिला, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आ गया 0 60 एंड 60 और 0, काम खत्म। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देख लीजिए। तो इसके बाद देखना है तीसरे पॉइंट्स को, ये तीसरा जो पॉइंट है उसको, ये तीसरे को देख लीजिए। तीसरे में लिखा है x - 2y, लिख देंगे फ्रॉम 3, लिख देंगे x - 2y इज इक्वल टू 0। इसका भी एक बॉक्स बना दीजिए, सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2y, x बराबर 2y। चलिए 2-3 को बॉक्स बना दीजिए, ये x है, ये y है। x की जगह पे जब हम 0 रखेंगे ना, x की जगह पे 0, तो y भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। या पहले y की जगह पे 0 रखिए, इसमें सुटेबल है, y की जगह पे मान रखना। y की जगह पे 0 रखेंगे तो 2 × 0, x का मान 0 मिल जाएगा, काम खत्म। यदि y की जगह पे हम 1 रखते हैं, 1 यहाँ, तो x का मान 2 × 1 2, x y की जगह पे 2 रखते हैं यहाँ 2, तो 2 × 2 ये 4, 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6। समझ गए ना बात को। अब देखिए ये हम लोग का कटान बिंदु मिल गया, ये 0 0 2 1 और बोलिए 4 2 6 3, इस टाइप से हम लोग को मान इसमें मिल रहा है। ये समझने के लिए हम निकाल दिए। इतना के बाद आपको ग्राफ खींचना है, आप देख लीजिए ग्राफ अब खींचना जरूरी है। ग्राफ कैसे खींचेंगे, आ जाएंगे हम अगले इक्वेशन में, नेक्स्ट इक्वेशन माने नेक्स्ट पेज पे आएंगे, ग्राफ वाला पेज इधर होगा। चलिए ये रहा हमारा ग्राफ वाला पेज, हो गया। ये देख लीजिए ग्राफ वाला पेज ले ली, ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है, ओरिजिन। अब थोड़ा ध्यान से देखिए,
अब इसमें ये समझना है, पहला फर्स्ट वाले से शुरुआत किया जाएगा। देखो 060 120 जीरो। अब देखिए दोनों में कौन जीरो नहीं है, तो 060 में कौन जीरो नहीं है, पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है, यानी वाई एक्सिस पे ये पॉइंट आपको लेना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा किस पर लेना है, तो 0a का मतलब इसमें पहल का एक्स है और दूसर का वाई है। कौन जीरो नहीं है, तो वाई वाला जीरो नहीं है, यानी ये वाई एक्सिस पर ये बिंदु होगा। लेकिन कहीं ए जीरो आ गया, जैसे 5 जीरो 10 जीरो इस टाइप का, तो इसमें पहल का एक्स है दूसर का वाई है। कौन जीरो नहीं है, तो एक्स वाला जीरो नहीं है, यानी होगा ये एक्स एक्सिस पर। ये कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर होगा एक्स एक्सिस पर होगा, ये वाई एक्सिस पर होगा। अब एक चीज देखिएगा, ये समझने के लिए हम आपको लिखे, अब एक चीज दिमाग में रखिएगा, वैल्यू का पुटिंग हम लोग को करना है। ठीक है, 060 120, 060 मतलब ये वाई एक्सिस पे जाएगा, वाई एक्सिस पर आप लिख लीजिए 60। तो कितना लिया जाएगा, पहले एक चीज समझ लिया जाए, 60 60 60 60, तो एक काम कीजिए 20 का ले लीजिएगा। ठीक है, 20 का चाहे 30 का, 20 का या 30 का ले लीजिएगा। ये मान लीजिए 20 है, 20 40 60। ठीक है, ये हो जाएगा वाई 60, वाई 60 हो गया। हाँ, तो ये 060 के लिए हो गया। फिर 120 जीरो का मतलब ये एक्स वाला जीरो नहीं, माने एक्स एक्सिस पे होगा 120 जीरो। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 120 जीरो, ये 060 के लिए हो गया। 120 जीरो, 20 40 60 80 100 120, आप यहाँ पर लिख दीजिए 120 जीरो। एक लाइन उठाइए, धकाधक इस लाइन को आप मिला दीजिए, यहां से इस लाइन को ले जाके मिला दीजिए, काम खत्म। ये रहा पहला लाइन, हो गया, पहला खींच लिए। अब खींचिए आप दूसरे को। अरे भाई किताब क्यों देता है, दूसरे को खींचना है ना, दूसरे को आप खींच दीजिए, दूसरे को खींचिए, एक सेकंड, दूसरे को खींच दीजिए, दूसरे को खींचिए। दूसरा नंबर में देख लीजिएगा, पहला तो हो गया, दूसरा में देखिएगा 060 60 जीरो, तो ये वाई एक्सिस पे होगा, ये कहाँ होगा, वाई एक्सिस, और ये कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे। वही समझने के लिए हम लिख रहे हैं। अब इसमें आप क्या कीजिए, 060 यहाँ होगा, 60 जीरो आपका 20 40 60 यहाँ होगा। आप इस लाइन को उठाइए, यहाँ ले जाके मिला दीजिए। ग्राफ में गड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, कोई हंसी ख्याल नहीं, हंसी मजाक नहीं चल रहा है। क्योंकि हम देखें कि भाई आप लोग को जरूरत है थोड़ा, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा आराम से ही बता देंगे, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। क्योंकि इसको आप सही से नहीं कीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगा, हाथ से आया हुआ नंबर भी खत्म हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन है, यहाँ पे हो जाएगा 60 और 0, काम खत्म। अब तीसरा लाइन के लिए क्या करेंगे, तीसरा, तो तीसरा लाइन में कह रहा है 0 0 0 0 का मतलब होता है ये बिंदु यहाँ होगा। अब देखिए 0 0 के बाद आपको चाहिए, सॉरी 0 0 के बाद क्या चाहिए, 2 1, x2 तो y1, x2 तो y1, 4 2 6 3, 2 1 x2 तो y1, यहाँ देखिए x2 होगा तो y1 होगा, ये x2 तो y1, 4 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 3 होगा, ऐसे ऐसे माने कम जाएगा। तो आप मिला लीजिए ना, थोड़ा इसमें, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जा रहा है, माने इस हिसाब से ये जाने वाला है। तो आप क्या कीजिए, ग्राफ पे लीजिएगा ना, तो थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। आप कोई जरूर नहीं कि 1 2 लेंगे, हम 10 20 भी मान सकते हैं, 10 के लिए मान लेते हैं, है ना, समझने के लिए। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक लाइन इसे खींच दीजिएगा, आपका ऐसे लाइन आ रहा है, पॉइंट देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, आ जाएगा ऐसे, हो गया। अब इतना करने के बाद ये आपका ये तीसरा लाइन हो गया, हो गया। अब देखिए आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ था, एरो देने में ना, आ जाइए, एरो का खेल खत्म। अब इसमें 0 0 संतुष्ट कराएंगे, किसमें, पहिलका में 0 0 संतुष्ट कराएंगे। देखिए 0 0 किस में संतुष्ट कराना है, जिसमें इधर 0 नहीं है, बाकी सब में 0 0 हम संतुष्ट कराएंगे। पहिलका में 0 0 संतुष्ट कराते हैं, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, 0 0 रखने पर, x के जगह पर 0 0 0 रखने पर, ये सब लिखने का जरूरत नहीं, आप नहीं लिख सकते इसको, x के जगह पे 0 प्लस 2 इंटू ये 0 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 120, ये 0 इज लेस देन इक्वल टू 120, तो सही है, 120 बड़ा होता है 0 से, ये ट्रू है। तो जब ये ट्रू है, इसका मतलब ये ओरिजिन के तरफ आ जाएगा सीधे,
जीरो जीरो माने ओरिजिन के तरफ, जीरो जीरो माने ओरिजिन के तरफ। तो देखिए पहला इक्वेशन का था, पहले वाले का था ओरिजिन के तरफ, पहिल का कौन है तो उसको देख लीजिए, ओरिजिन की तरफ घुमा दिया। अरे भाग, पहिल का कौन है, ये ओरिजिन के तरफ आप इसका घुमा सकते हैं। पहिल का ये ओरिजिन के तरफ आ जाएगा। हो गया, काम खत्म, दो तीन को खींच दीजिएगा, ओरिजिन के तरफ आ गया। हो गया। अब देखिए दूसरा में, ये दूसरा के लिए देखिए, ये है दूसरा इक्वेशन। दूसरा में क्या है यहाँ पे, तो दूसरा में देख लीजिए, दूसरा में यहाँ देखिए, दूसरा में हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। जीरो जीरो रखने पर, इस सब में जीरो जीरो रखने पर, ठीक है, जीरो जीरो रख दीजिए, x के जगह पे जीरो, y के जगह पे जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब देखिए 60 से जीरो, क्या 60 से बड़ा होता है, जीरो 60 से बड़ा होता है क्या, जीरो 60 से बड़ा नहीं, 60 बड़ा होता है जीरो से, यानी फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया, तो ओरिजिन के विपरीत साइड में बनेगा, माने रखे फॉल्स हो गया तो ओरिजिन के विपरीत साइड में बन जाएगा। आप क्या कीजिए, इसका विपरीत साइड में आप बना दीजिए, इसका कहां बनेगा, विपरीत साइड में। तो ये जो दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन ओरिजिन के नीचे नहीं आ सकता है, ये ओरिजिन के नीचे नहीं आ सकता है, ओरिजिन के नीचे नहीं आ सकता है, ये कहां जाएगा, ओरिजिन के विपरीत साइड। विपरीत साइड माने ऊपर की तरफ भागेगा, भगा दीजिए भाई, ऊपर की तरफ इसका भगा दीजिए, ये भागेगा ऊपर, ये भागेगा ऊपर, ये भागेगा ऊपर, कहानी खत्म। अब चलिए दो हो गया, तीसरे पर ध्यान से देखिएगा, चलिए तीसरे का देख लीजिएगा, तीसरे का देखिए, तीसरे का, तो तीसरे में क्या है अभी आपको बताया है, तीसरे में देख लीजिएगा, तीसरा में क्या है इसको देखिएगा, तीसरा में है x माइनस टू बाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आप क्या कीजिए, अब इसमें जीरो जीरो नहीं रखेंगे, इसमें जीरो जीरो नहीं रखेंगे, तो जीरो जीरो नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे भाई, तो इसमें रखेंगे ऐसा, जैसे 10 या 01 से हम लोग चेक करते हैं ना, तो आप मान लिया 10 रखते हैं, 10 रखने पर, ठीक है, आप कोई भी मान रख सकते हैं, 10 रखने पर x की जगह पे 1 रख दिए, माइनस टू इंटू जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी ये सही हो गया। सही हो गया तो अब एक चीज देखिए, जब जीरो वाला आ जाएगा ना, इधर जीरो वाला, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 10 आप रखें, तो 10 आप रखें, यानी यहाँ पे 10 यानी एक्स एक्सिस के लिए पॉइंट है ना, तो याद रखिए एक्स एक्सिस के तरफ बनेगा, एक्स एक्सिस के तरफ। ये सब आप रफ में कर सकते हैं, ये सब रफ में कर, कितना लिखिएगा। अब एक काम कीजिएगा, ये एक्स एक्सिस के तरफ बने, यदि आप 01 रखिएगा ना, 01, तो 01 रखिएगा तो देख लीजिए संतुष्ट नहीं होगा, तो संतुष्ट नहीं होगा तो आप 10 रखने पर संतुष्ट हो रहा है, तो संतुष्ट हुआ 10 पे, तो 10 पर संतुष्ट हुआ, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के तरफ ये बन जाएगा। अभी बताएं, तो एक्स एक्सिस के तरफ आप घुमा दीजिए, एक्स एक्सिस कौन है, यही है ना एक्स एक्सिस, इसके तरफ ये आ जाएगा, इसका बनेगा नीचे के तरफ। हो गया, काम खत्म। अब देखिए, अब आपका सारा समस्या खत्म होगा। कौन बनेगा, तो कौन बन जाएगा देख लीजिए, तो कौन बनेगा, तो आपका ये वाला बनेगा। हो गया, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है। अब कटान बिंदु थोड़ा आप लोग हमको बता दीजिए, थोड़ा जल्दी से देख लीजिए, सबको हम कुछ नाम दे देंगे, इसका नाम हम देंगे जैसे ए, ये तो ओ है, इसको बोल देंगे बी, इसको बोल देंगे सी, इसको बोलेंगे पी, और इसको बोल देंगे हम लोग क्यू, ठीक है। तो हमारे पास सबका कटान बिंदु है, सबका कटान बिंदु है, लेकिन दो वो का हमको निकालना पड़ेगा, पी का चाहिए और हमको इस क्यू का चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए। चलिए आप लोग पी और क्यू का कटान बिंदु हमको केवल बताइए, कैसे निकलेगा पी और क्यू का कटान बिंदु। तो देखिए पी का कटान बिंदु निकालना है, पी का, तो पी कटा है 3 से और कटा है 1 से, तो 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, कटान बिंदु मिल जाएगा। सॉल्विंग 1 एंड 3, सॉल्विंग 1 एंड 3, सॉल्विंग 1 एंड 3, सॉल्विंग 1 एंड 3, 1 और 3 को हल कीजिए। चलिए 1 और 3 में क्या दिया है, 1 में क्या दिया है, तो x प्लस 2y बराबर 120 लिख देंगे, x प्लस 2y बराबर 120, और 3 में क्या लिखा है, 3 में क्या है, x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0, ये समाप्त हो गया। ये दोनों को जोड़ देंगे, 2x बराबर 120, तो x का मान हो जाएगा 60, x का मान कितना है 60, x का मान जब इसमें 60 आया तो y का मान कितना होगा, y का मान x के जगह पे इसमें रख दीजिए 60 को,
तो ये x प्लस 2y बराबर 120, x के जगह पे 60 रखेंगे, 60 प्लस 2y बराबर 120, 2y बराबर 120 माइनस 60, यानी सॉल्व करने पर 2y बराबर 60 यानी y का मान 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y का मान 30, काम खत्म। यानी कटान बिंदु आया 60 और 30। आप लिख सकते हैं कि एक और 3 को सॉल्व करने पर क्या आया, तो 60 और 30 आया। कितना आया, 60 और 30 आया। तो आप लिख सकते हैं सॉल्विंग 1 एंड 3, ये रफ है, सॉल्विंग 1 एंड 3 किए तो 60 30 आया। इसको आप साइड में रफ करके लिखिए, सब चीज उतना नहीं लिखा था। तो x का मान आया है 60, y का मान आया 30, यानी 60 30 हमारा कटान बिंदु हुआ, हो गया। अब हमको चाहिए किसका, इस q का कटान बिंदु। कहां से आएगा q, तो q आएगा 3 और 2 को सॉल्व करने से। लिख देंगे सॉल्विंग 2 एंड 3, सॉल्विंग 2 एंड 3, सॉल्विंग 2 एंड 3। देखिए 2 और 3 कहां है, 2 कहां है, तो 2 यहाँ पे है, ये देखिए, और 3 यहाँ पे। x प्लस वाई बराबर 60, x प्लस वाई बराबर 60, और यहाँ देखिए x माइनस 2y बराबर 60, सॉरी x माइनस 2y बराबर 0। चिन्ह चेंज कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे, देखिएगा चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये प्लस, हटाइए इसको, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका ये y प्लस 2y 3y बराबर ये हो जाएगा 60, y का मान हो जाएगा 20, 20 दिया 60, y के जगह पे हम रखेंगे 20 को, y के जगह पे किसको रखेंगे 20 को। जब हम y के जगह पे 20 रख देंगे, इसमें y के जगह पे 20, तो x प्लस वाई बराबर 60, y के जगह पे 20 रखेंगे, तो सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे x बराबर 60 माइनस 20, x का मान 40 आएगा, 40 20 खत्म हो गया, कटान बिंदु मिल गया। अब देखिए सारा काम हो गया है, आप इसको भी रफ को इस साइड में ले आके रख सकते हैं, ये जो रफ की इसको साइड में हम ले आके रख दिए, काम खत्म। अब इसमें एक काम कीजिए, सॉल्विंग 2 एंड 3 को लिख दीजिए 40 20, x के जगह पे 40 एंड y के जगह पे 20, हो गया काम खत्म। तो ये 40 और 20 आया, हो गया। अब जो कटान बिंदु बना है सबका मान मिल गया आपको। आप क्या कीजिए कि अब कॉर्नर पॉइंट लिखिए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं आप लोगों को, इसी में आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। एक और हम ग्राफ का क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके बाद 5 मार्क्स पे आ जाएंगे। इसमें आप लोग को डाउट है, इसलिए हम इस पे ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। चलिए अब इस पे आप लोग लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट, यानी कोणीय बिंदु। चलिए आप लिख दीजिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स, हिंदी में लिखेंगे कोणीय बिंदु, आप तो लिख सकते हैं कोणीय बिंदु, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मैक्स या मीन जेड, तो आप यहां लिख दीजिएगा मैक्स जेड या मीन जेड, जो भी कहे, मैक्स एंड मीन जेड बराबर, मैक्स एंड मीन जेड में क्या है बोलिए, तो मैक्स एंड मीन में देख लीजिए आपका यही आएगा 5x प्लस 10y, लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 5x प्लस बोलिए 10y, 5x प्लस कितना है 10y, 5x प्लस 10y। अब कॉर्नर पॉइंट में कौन कौन है, तो P में आया है 60 और 30, Q में आया है 40 और 20, काम खत्म। C में आया है 120 और 0, B में आया है 60 और 0, काम खत्म। अब देखिए P में 60 30, P में 60 30, Q में 40 20, उसके बाद B में आ गया, B में 100, C में आया 120 0, B में आया 60 0, काम खत्म। वैल्यू का पुटिंग कर दीजिए, काम बन जाएगा आपका, देख लीजिएगा। बहुत लोग इसमें दिक्कत है बाबू, भयंकर दिक्कत है बहुत लोगों को। अब वैल्यू का पुटिंग शुरू कर दीजिए, गर्दा गर्दा मच जाएगा, स्टार्ट करिए। यहाँ पे देख लीजिएगा, पहला x है, दूसरा y है, x है y है, x है y है, x है y है। चलिए x की जगह पे हम 60 रखेंगे, 5 इंटू हो जाएगा 60, 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू हो जाएगा ये 30, सॉल्व करेंगे 60 25 ये 300, अब प्लस ये 30 दहा के 300, 300 300 मिलके 600, काम खत्म। 40 और 20 को आप इसमें रख दीजिए, x के जगह पे 40, y की जगह पे 20, ये 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, 40 बचे 200 प्लस ये 200 मिलके हो जाएगा 400, 120 0 रखिए, 120 0, 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 20 25 100, ये 100 25 500 यानी 600, 600 प्लस 0 यानी 600,
60 रख दीजिए, तो 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0, 60 बचे 300 प्लस 0 यानी 300। आपको क्या चाहिए? मैक्स भी मीन भी, दोनों मिल गया, देख लीजिएगा, मैक्स और मीन दोनों चाहिए। तो अधिकतम कै गो है? तो 2 गो आ गया। यहां लिख देंगे मैक्स 2 जगह हो रहा है, ये दोनों पॉइंट पे मैक्स हुआ, मैक्स जेड। मीन जेड के लिए क्या होगा? ये 300 होगा, लिख देंगे मीन जेड। आप लिख सकते हैं मैक्स जेड में क्या क्या लिख सकते हैं, सो देखिए यहां देखिएगा, मैक्स जेड बराबर आप लिख दीजिएगा 600। किस पे? तो एट द पॉइंट, कौन से बिंदु पर? तो एट द पॉइंट, पॉइंट हो जाएगा 60 30, यहाँ पी माने थे ना, ले देंगे पी 60 30 एंड, और बोलिए, और बोलिए आप लोग 60 30 के बाद इधर आइए 120 0, सी 120 और 0। उसके बाद देख लीजिएगा इधर मीन जेड के लिए, तो ये आया है, लिख देंगे मीन जेड बराबर 300। किस पर? तो लिख देंगे एट द पॉइंट, किस बिंदु पर? तो हम लिख देंगे बी 60 0। ये बीपीसी से हमको मतलब नहीं है, आप जो मानिएगा वही है। चलिए बहुत बड़े 2023 वाला बहुत हार्ड है, 2023 वाला बहुत हार्ड है। अच्छा हम 23 वाला बना देंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए तो ये तो आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो देखिए हम इसलिए नहीं बनाए, आप लोग को इस सब में दिक्कत थोड़े हो रहा है, आप लोग को यहाँ इसमें दिक्कत हो रहा था ग्राफ खींचने में। ये कंप्लीट हो गया। पौन थोड़ा मैसेज करिए तो बाबू आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ये क्वेश्चन आपका है, वो भी हम देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, हम देख रहे हैं 2023 का कौन सा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा उसको भी हम देख ही ले। 2023 का कौन सा क्वेश्चन है, आइए उसका भी हम देख लेते हैं, ठीक है। घबराइए नहीं, आप लोगों को ग्राफ में दिक्कत है इसलिए हम सोचे कि नहीं भाई ये जरूरी चीज है, कोई 1 नंबर 2 नंबर का नहीं, कोई मजाक का विषय सब नहीं है, इसमें आपको समय देना पड़ेगा तभी होगा, है ना। ये देखिए, चलिए हमारे उस पे भी आप लोगों को जो दिक्कत है आप हमको बोलिए ना, हम सब सॉल्व करेंगे। अभी इंटीग्रल पे भी बात करेंगे थोड़ी देर में। ओके, सब हो गया आप लोग का, लिखा गया। चलिए अच्छी बात है। आइए, चलिए जी, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब देखिए इसमें कोई कह रहा है 2023 वाला बहुत हार्ड है। देखिए भाई 2023 में क्या दिया, 2023 में हार्ड। आइए पहले आइए 2023 वाले को देख लेते हैं, 2023 का क्वेश्चन, 2023 वाले प्रश्न को देख लीजिए, 2023 में कौन सा प्रश्न, ठीक है। आइए ये देख लीजिए, 2000 थोड़ा जूम कर देते हैं, पीडीएफ कटेगा नहीं। चलिए 2023 के प्रश्न को देखा जाए। ठीक है, ये 2023 का जो प्रश्न है, कोई पूछ रहा है, देखिए सब 5 मार्क्स वाला बाबू क्वेश्चन है, इस पे पूरा फोकस करिएगा आप लोग। 2023 का क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, अधिकतम करे जबकि, करे कि मैक्स जेड बराबर 5x प्लस 7y, ठीक है जी। अब इसमें ये दिया है 5x प्लस 7y, करे कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, 3x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 24, और ये करेगी 10x प्लस 7y इज लेस देन इक्वल टू 35, करेगी xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये ना। आइए, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, 3x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 24, 10x प्लस 7y इज लेस देन इक्वल टू 35, ये दिया हुआ है। 4 गो ऑप्शन आपको दिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, देख लीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, बहुत बढ़िया है 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। एक सेकंड रख दे थोड़ा। चलिए, जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है ना, तो देख लीजिए मैक्स जेड को हम समझ जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। चलिए आप लोग कॉपी निकालिए, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सब होगा सब होगा, हम थोड़ी देर में शुरू कर रहे हैं बाबू। 5 मार्क्स नहीं है, 10 नंबर ये कंप्लीट करेगा आपका, 10। चलिए लिख देंगे सीधे, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, इसको क्या बोलेंगे, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम, एसटीसी बोलेंगे, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। इसको इक्वेशन बनाइए, पहला इक्वेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये रहा चौथा।
हो गया। आइए एक एक करके देख लीजिए, सारा प्रॉब्लम आप लोग हम वन शॉट में अभी इसका कंप्लीट करेंगे, फिर इंटीग्रल पे आएंगे, सब पे बात करेंगे। आज हमको केवल यही काम करना है आप लोग का। चलिए फ्रॉम वन, जितना डाउट है आप लोग सारा डाउट मेरे सामने रखिए। देखिए क्या आ रहा है वो पढ़ने से थोड़े होगा, क्या नहीं आ रहा है उस पर फोकस करने से होगा। तो आप लोग को हम देख रहे हैं कि इसमें आप लोग को ज्यादा दिक्कत हो रहा है, एरो देने में आप लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आइए उसको देख लेते हैं भाई। चलिए यहां पर देखिएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ जो भी साइन रहेगा उसको हटा के इक्वल टू का साइन देंगे हम लोग। ठीक है, एक बॉक्स दीजिए, ये एक्स और वाई, एक्स की जगह पे जब हम जीरो रख देंगे ना, यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो, तो वाई हो जाएगा 4। अब वाई की जगह पे जीरो रखेंगे तो एक्स का मान हो जाएगा 4। ये आ गया आपका एक पॉइंट 0 4 एंड 4 0, काम खत्म। दूसरे पे आइए, पहला हो गया, अब आइए दूसरे पे लिख देंगे फ्रॉम टू, लिख देंगे फ्रॉम टू सेकेंड, ये तो आसान है। 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। आइए एक छोटा सा बॉक्स बना दीजिए, ये x और ये y, x की जगह पे जब हम जीरो रखेंगे ना, x की जगह पे जीरो, तो y का मान हो जाएगा 8 3 24, x 0 तो y 24, 8 3 24, y 3, y को जीरो कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 24/3 यानी 8। सॉल्व करिएगा तो इसमें कटान बिंदु आपको मिलेगा 0 3 एंड 8 और 0, हो गया। दो लाइन का काम कंप्लीट। अब आइए तीसरे लाइन पे, सब आसान है, आप लोग को हार्ड क्यों लग रहा है जी। चलिए तीसरा पर देख लीजिएगा, फ्रॉम 3, तीसरे इक्वेशन पे आ जाइए, ये तीसरा देख लीजिएगा, 10x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। अब देखिए एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, ये x ये y, x की जगह पे जब हम जीरो रखेंगे ना, x की जगह पे जीरो, तो y का मान हो जाएगा 35/7, 7 5 35। जब y को जब हम जीरो कर देंगे, y को जीरो करेंगे तो x का मान हो जाएगा 35/10, ये 35/10। सॉल्व करेंगे तो ये 3.5 होगा, है ना। ये कटान बिंदु आया 0 5 और दूसरा आया बोलिए 35/10, 0, हो गया। इतना कंप्लीट करने के बाद अब आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, ये तो काम बेसिक है, इसमें तो कुछ खास नहीं है। इसके बाद आप ग्राफ खींचना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ग्राफ खींचे, 10 मिनट बाद इंटीग्रल आ जाएगा बाबू, 10 मिनट बाद सारा चैप्टर में भी लेंगे, सारा चैप्टर से क्वेश्चन लेंगे। चलिए देखिएगा इसमें क्या है, अब ग्राफ खींचना जब हम शुरू करेंगे, ये देखिएगा, ये देख लीजिएगा। चलिए ये रहा हमारा y एक्सिस और ये रहा हमारा x एक्सिस, ठीक है, ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये रहा ओरिजिन। अब एक चीज देखिएगा, 0 4 कहां होगा, y एक्सिस पे, कौन जीरो नहीं है, तो y जीरो नहीं, यानी y एक्सिस पे 0 4 4 0, 0 4 आपका हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ा पॉइंट मिला लिया जाए, 0 4 4 0 3 8, ठीक है, 5 7। तो आप क्या कीजिएगा ना, 1 2 3, वहां पे 1 से मान लीजिएगा, 1 से मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 4 हो जाएगा ऊपर और 4 0 हो जाएगा ये नीचे, काम खत्म। आप दोनों को एक एक करके मिला दीजिए, ये देखिए दोनों को हम लोग एक एक करके मिला दिए, दोनों को एक एक करके मिला दिए, हो गया। ये रहा हमारा पहला लाइन, ये कौन सा लाइन, पहला लाइन, फर्स्ट लाइन ये मेरा हो गया, यहाँ पे फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब हुआ, ये रहा हमारा फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन के पास पहुंचे, सेकंड लाइन 0 3 8 0, 0 3, 0 3 कहां होगा भाई, 0 3, तो 0 3 3 यहाँ पे आएगा, 0 3, 0 3 के बाद कौन है भाई, 0 3, तब फिर 8 0, 8 0, तो 4 के बाद आएगा 5 6 7 8, 8 0 यहाँ पे आएगा आपका, 3 0 यहाँ पे, ये 3 आपका, सॉरी 0 3। अब एक काम कीजिए, मिला लीजिए आप, ये देखिए दोनों को उठाइए, एक एक करके यहां से लेके मिला दीजिए, काम खत्म। ये दूसरा कंप्लीट। अब आइए तीसरा, तीसरा में कौन आएगा, तो तीसरा में कह रहा है, देख लीजिएगा तीसरा में, यहाँ पे देखिएगा तीसरा में
0.5, 0.5 कहाँ होगा? तो 0.5 वाई एक्सेस पे जाएगा, वाई 0 नहीं है ना, वाई एक्सेस पे जाएगा। तो 5 के बाद 4 के बाद होता है 5 यहाँ, यानी 0.5 आपका यहाँ पे आएगा। हो गया। फिर उसके बाद x के लिए क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा x के लिए, तो x के लिए आपका यहाँ पे आ रहा है ये 3.50, 3.50, ये जो है 3.50, 3.50, 3.5 कहाँ होगा? 3.5, तो 3.5 होगा 4 के पहले, 4 के पहले। अब देखिए यहां से ये लाइन आएगा, ऐसे ही आपका कटेगा, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, नाप के खींचना होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नाप के खींचिएगा लो, ठीक है। तो ठीक तो है, ठीक आ रहा है, दिक्कत नहीं है। 3.5, ठीक है, ठीक हो गया। ये हो जाएगा आपका 3.5, ये आपका तीसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हो गया। अब इसमें थोड़ा क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं। तो कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान से हम लोग एरो देंगे, समझ समझ के बनाएंगे। पहिल का, दूसर का, तीसरे का, 3 गो है ना। अब आइए पहिल का पर आइए, पहिल का कहाँ जाएगा? 0 0 संतुष्ट कराइए, मन ही मन संतुष्ट करा दीजिए। इसमें 0 0 पहिलका में संतुष्ट करा रहे हैं, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 जैसे ही रखेंगे इसमें 0 प्लस 0, तो हम देख रहे हैं कि ये संतुष्ट कर गया, 4 बड़ा है, ये ट्रू है, माने ओरिजिन के तरफ, पहिलका में ओरिजिन के तरफ, पहिलका में आप लिख दीजिए ओरिजिन के तरफ, ये है ना पहिलका, पहिलका ये है बाबू, पहिलका ये है, ये है, ये है, ये है, तो ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन के, हो गया। दूसरा में आइए, दूसरा में क्या है? यही है। तो दूसरा में देख लीजिए, यहाँ पे है दूसरा में, यहाँ पर देख लीजिए दूसरा में। तो दूसरा में हम लोग देख रहे हैं 3x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 24, x के जगह पर 0, y के जगह पे 0 रखना है। तो देखिए ये संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ, देख लीजिएगा। तो ये 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, तो ये सत्य है, 24 बड़ा है, 0 छोटा है, यानी ट्रू है। तो दूसरा का भी होगा ओरिजिन की तरफ, दूसरा का भी कहाँ होगा? ओरिजिन की तरफ। दूसरा का इक्वेशन कहाँ है भाई? ये है दूसरा का, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन नीचे होता है, नीचे की तरफ खींच दिया, हो गया काम खत्म। 2 लाइन भी आप खींच देते हैं तो काम चल जाता है। तीसरा के पास है, तीसरा, तीसरा में कह रहा है, तीसरा में भी 0 0 रखना है ना, ये देखिए तीसरा, ये है तीसरा। चलिए तीसरा में देखिए 10x प्लस 7y इज लेस देन इक्वल टू 35, x के जगह पे हम 0 रख देंगे, 7y के जगह पे 0 रख देंगे, सॉल्व करेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 35, इसका मतलब है 35 बड़ा है, ये भी सही आ गया। ओरिजिन की तरफ इसका भी आ जाएगा, इसमें भी हम लिख देंगे ओरिजिन के तरफ। कहाँ है ये तीसरा भाई? तीसरा यहाँ पे, ये भी ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन के तरफ, काम खत्म। अब देखिए इसमें ये समझने वाला विषय है, देख लीजिएगा, इसमें ये समझने वाला विषय है कि भाई कटान बिंदु कौन कौन मिला, तो देख लीजिएगा। यू कटान बिंदु आपको यहाँ है, फिर यू कटान बिंदु आपको यहाँ है, दूगो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे है तो बहुत, लेकिन हमको सबसे मतलब नहीं है। अब देख लीजिएगा, तो यहाँ पे हम सबका नाम रख देंगे, पहिलका का नाम ए, दूसरा का नाम बी, तीसरा का नाम सी, चौथा का ये तो वो वही है, फिर ये हो जाएगा डी, ये ई एफ, एक बार फिर से ए बी सी डी ई एफ, इसको मान लीजिए पी और इसको मान लेंगे हम लोग क्यू, दोनों का कटान बिंदु लेके आएंगे, ये ओ है तो 0 0 होगा ही होगा। हो गया। अब कटान बिंदु आपको चाहिए किसका? पी और क्यू का। पी का कहां से आएगा, ध्यान से देखिएगा, पी का कहां से आएगा, सो ध्यान से देख लेंगे, पी का कहां से आएगा, पी का कहां से आएगा, इधर आप करते हैं, चलिए पी का कहां से आएगा, तो पी का कहां से आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, पी का कहां से आएगा, तो पी का आएगा यहाँ पे जो कटान हुआ है यहाँ से, तो यहाँ कटान हुआ है, देखिए एगो 1 से कटान हुआ है, फिर यहाँ पे कटान कर रहा है 3, 1 और 3 सॉल्व करेंगे, पी निकल जाएगा, 1 और 3 सॉल्व करेंगे, 1 और 3 सॉल्व करेंगे, लिख देंगे सॉल्विंग 1 एंड 3। चलिए आप 1 और 3 को सॉल्व करके कहीं से लाइए, जल्दी जल्दी लेके आइए, 1 और 3 को सॉल्व करके लिख देंगे सॉल्विंग
1 एंड 3, एक और 3 को सॉल्व करेंगे। एक और 3 कहाँ है इसमें? एक है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। और 3 में बोलिए क्या है भाई? 3 में तो 3 में 10x प्लस 7y, 10x प्लस 7y, 10x प्लस 7y और इधर दिया है 35, 10x प्लस 7y 35, 10x प्लस 7y बराबर 35। अब एक काम कीजिए, आप ये दोनों को सेम करना है ना, या तो 10 से गुना कर दीजिए, इसमें 10 से, इसमें 1 से, या फिर दोनों में 7 से गुना कर दीजिए, मैंने घटा देंगे हो जाएगा, जैसे भी आपसे आपको सॉल्व करना हो। इसमें आप 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है, इसमें 10 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 10x, अब प्लस ये हो जाएगा 10y, और ये हो जाएगा 10 से होगा 40। इसमें 1 से गुना होगा, देख लीजिए ऐसे गुना हो रहा है, ऐसे इसमें 1 से इसमें और 10 से इसमें, ये 10x प्लस 7y बराबर ये 35। चलिए सॉल्व कीजिए, ये माइनस कर दिए, खत्म हो गया। 10 में से 7 जाएगा 3y, 3y, 35 में से 40 में से 35 जाएगा, 40 में से 35 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 35 5 40। तो ये y का मान हो गया 5/3, y का मान 5/3। जब y का मान 5/3 है तो x का मान कहां से आएगा? तो चलिए y के मान को इसमें रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर 4 है, y की जगह पे हम रखेंगे 5/3, तो x का मान हमको मिल जाएगा। देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, x बराबर लिखेंगे 4 माइनस 5/3, ये देखिए एलसीएम 3 हो जाएगा, ये 4 3 12 माइनस 5 7/3 आया, x का मान आ गया 7/3। आप लिख सकते हैं 7/3, 7/3 और 5/3, 7/3 और 5/3, 7/3 और 5/3, 7/3 और 5/3, यहाँ लिख देंगे 7/3 और 5/3, काम खत्म। मिला लीजिए 7/3 5/3। अब देखिए इसमें आइए, इसमें किसका किसका सॉल्विंग होगा? तो ये है दूसरा, देख रहे हैं ना, ये है दूसरा क्यू में, क्यू में तो ये है दूसरा, और ये आपका तीसरा, ये देखिए ऐसे है ना। फिर से मिला लीजिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हार्ड है आप लोगों को, देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा भी हार्ड नहीं है। दूसरा तीसरा, ये है आपका दूसरा, और ये आपका बोलिए, एक मिनट, ये तीसरा थोड़ी था, पहला है, हाँ ये है देखिए दूसरा, और ये वाला लाइन है कटान किया ना, ये वाला कटान किया, ये वाला, हाँ ये पहला है, पहला दूसरा कटान कर रहा है, हम पहला दूसरा को सॉल्व कर लेंगे। तो आप क्या कीजिए, पहला दूसरा को सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। चलिए पहला दूसरा को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। एक और दो को सॉल्व कीजिए, एक में क्या है x प्लस वाई बराबर 4, लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 4। दूसरा में बोलिए क्या है भाई? तो दूसरा में लिखा हुआ है 3x प्लस 8y बराबर 24, 3x प्लस 8y बराबर 24, लेस देन ग्रेटर देन जो भी साइन रहता है उसको हटा के बनाया जाता है। अब एक काम करिए आप, इसमें यहाँ एक है ना, तो 1 से गुना कर दीजिए इसमें, और 3 से गुना कर दीजिए इसमें, तो कितना होगा 3x, 3 से इसमें गुना होगा सब में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये 3y इज इक्वल टू 3 चौका 12, 3x प्लस 3y बराबर 3 चौका 12, इसमें 3x प्लस 8y बराबर 12, इसमें ये 1 से गुना कर दिए, इस सब में सॉल्व करिएगा, घटा लीजिए, काम खत्म। देखिए 3y माइनस 8y, 5 3 8y माइनस 5y, और ये आपका कट के कितना, एक मिनट, इधर 24 ना था, ये 24, तो देखिएगा 12 12 24 बराबर हो जाएगा -12, कट जाएगा, y का मान हो गया 12/5, y का मान 12/5। जब y का मान 12/5 है, आप वैल्यू का पुटिंग कर दीजिए, चलिए y का मान पुट कर दीजिए, 12/5 है, इसमें रख देंगे x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4, y की जगह पे 12/5 रखिए, 12/5 बराबर 4, x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 12/5 है, एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 और 5 का 5 हो जाएगा, 5 होगा 20 माइनस 12, ये 8/5 हो जाएगा x का मान। आप कटान बिंदु लिख दीजिए, 8/5 12/5 लिख देंगे, 8/5 और ये 12/5, देखिए 8/5 और ये 12/5, 8/5 12/5, आप क्या कीजिए 8/5 12/5 रख दीजिए, 8/5 12/5, 8/5 और ये 12/5 मिला लीजिए, 8/5 12/5, ठीक है। अब एक काम कीजिए, सब काम कर लिया, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है,
अब एक चीज मिलाइए कौन बन रहा है। अच्छा हम लोग अभी एरो दिए थे लेकिन लिखे नहीं थे ना, एक मिनट। हाँ यहाँ पे एक चीज हम लोग को करना था, क्या करना था भाई, हम लोग को यही करना था कौन बनेगा। तो देख लीजिए, देखिए ये ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे, ये भी नीचे ये भी नीचे, पता चल गया था इसलिए हम लोग इसको नहीं किए थे, कोई बात। एक्स वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एक्स वाला ऊपर जाएगा, ये वाला इधर आएगा। तो आप समझ गए कौन घिरने वाला है, तो आपका यही घिरने वाला था ना, ये वाला घिर रहा था, ये वाला घिर रहा था, हो गया। तो आप समझ गए थे यही घिरने वाला है, तो इसलिए हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर ली। इसको क्यों नहीं किए, क्योंकि चारों तरफ से ये नहीं घिरने वाला है, काम खत्म। अब एक चीज देखिए, इसका सारा पॉइंट्स हम निकाल लिए, कटान बिंदु लिख लेंगे। अब एक चीज बगल में लिख देंगे, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स लिख देंगे, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स, कटान बिंदु, कॉर्नर पॉइंट्स यानी कटान बिंदु। कटान बिंदु में क्या क्या आएगा, तो एक बिंदु आपका ये आ गया सी, सी लिखा है आपको, सी में लिखेंगे 0 3, सी में लिखेंगे आप 0 3, ओ में लिख देंगे 0 0, डी में लिख देंगे, डी में लिख देंगे, डी में क्या है 3.50 है, डी में आप लिख देंगे जो एग्जैक्ट पॉइंट था वो लिखा जाए। डी में हम लोग लिखेंगे, देख लीजिएगा डी में यहाँ पे है, हाँ 35/10 0, 35/10 0, तो लिख देंगे 35/10 0, 35/10 0। अब चलिए, अब उसके बाद ये हुआ 2 पॉइंट, ये तीसरा, फिर ये पी में लिख देंगे हम लोग 7/3 और ये 5/3, तभी आ जाएगा आपका क्यू है ना, लिख लीजिए आप क्यू में 8/5 और ये रहा 12/5, काम खत्म। चलिए अब मिला लीजिए, वैल्यू रखिए हो जाएगा। चलिए चलिए ये रहा आपका, ओहो हाँ, तो ये 8/5 चलिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को काम यही करना है कि मैक्स मिन निकालना है। तो जो पॉइंट्स है आइए उस पॉइंट्स को इसमें रख दिया जाए, पॉइंट्स को आइए रख दिया जाए, देख लिया जाए, पॉइंट्स को आइए रखा जाए, बिंदु मैक्स जेड वाला। हाँ ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको लिखेंगे मैक्स जेड बराबर 5x + 7y, 5x + 7y है, आइए लिख देते हैं, लिख देंगे मैक्स जेड बराबर 5x + 7y, वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इसमें वैल्यू रख दीजिए, पहला x है दूसरा y है, 5 × 0 + 7 × 3, 5 × 0 + 7 × 3, ये 0 प्लस हो जाएगा 21, ये कट गया, हटाइए यहाँ से, ये हो जाएगा 0 + 7 × 21, सॉल्व करने पर फाइनली 21 आया। अब देखिए 0 0 रख देंगे, 0 0, यहाँ 0 यहाँ भी 0, 5 × 0 + 7 × 0, ठीक है, तो ये 0 + 0 रिजल्ट आया 0। अब हम क्या रखें, ये 35/10 0 को लिख देंगे, ये 5 × 35/10, 35/10, फिर प्लस ये हो जाएगा 0 है, तो 7 × 0, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो ये 35/2, ये तो 0 खत्म हो गया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 1 35, 5 दूनी 10, 17.5 आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7/3 और 5/3 को रख दीजिए, यहाँ पे देखिए 5 × 7/3 प्लस 5 × 7/3, 5 × कितना हो जाएगा 5 × 7/3 प्लस 7 × हो जाएगा 7 × 5/3, और सॉल्व करेंगे, ये 7 × 5 = 35/3 प्लस ये भी 7 × 5 = 35 ही होगा, 5 × 7 = 35 और ये 7 × 5 = 35, ठीक है, 35/3, 35 35 70 हो जाएगा, 70/3 यानी 70/3, तो ये हो जाएगा, ये तो कटने वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे भाई, लेकिन इसको भाग देके लिखना पड़ेगा, 3 से भाग देंगे 70 में, तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक आएगा 0, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, एक आएगा दशमलव देंगे 0, फिर 3 तिहाई 9 आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे चलेगा, तो आप लिख सकते हैं 22.23.3 एंड सो ऑन।
और भी इसमें आप वैल्यू रखेंगे। चलिए लास्ट है, लास्ट इसमें है ये कि 8/5 12/5, थोड़ा ये बड़ा कैलकुलेशन वाला है, बाकी कुछ नहीं। x की जगह पे 8/5 रख देंगे, 5 इंटू 8/5, 5 इंटू कितना है 8/5, 5 इंटू 8/5 प्लस 7 इंटू हो जाएगा y का मान कितना है, तो ये 12/5। सॉल्व करिए, ये 5 से 5 अभी कटाइए नहीं, 8 बचे कितना हो जाएगा 40, 40/5, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 1 8, अच्छा 12 से तो 84 भी हो सकता था, बटा 5। अब इसको जोड़ लीजिएगा, 4 प्लस 0 यानी 4, 8 और 4 मिलके 12 बटा में 5, और सॉल्व कीजिए 5 से भाग देंगे। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन वाला ये क्वेश्चन दिया, जिस समय दिया होगा 21-23 में हालत खराब कर दिया होगा लड़का लोग, ज्यादा टाइम लिया होगा। 5 से 1 से, इसलिए सब टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा बनाइएगा। 5 से भाग दीजिएगा, 5 दूनी 10, ये 24 आया, ये 5 चौका 20 हो जाएगा, फिर ये 4 आया, फिर दशमलव देंगे 0 हो जाएगा, ये 5 8 40 खत्म हो जाएगा 24.8। अब ये देखिए मैक्स चाहिए कि मीन चाहिए, मैक्स की मीन, तो क्वेश्चन में यदि मैक्स का आएगा तो हम मैक्स वाले को लिखेंगे, मीन का आएगा तो मीन वाले को लिखेंगे। रुकिए इसको हम अगले पेज पर रख देते हैं, पीडीएफ आप लोग को भेज देंगे, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आप बनाए हैं ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला है, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला है। चलिए इसमें मैक्स की मीन था, क्लियर कर लीजिए, तो मैक्स के लिए लिखा हुआ है ना। आइए थोड़ा क्वेश्चन से भी कवर कर लेते हैं, कहाँ है क्वेश्चन में मैक्स जेड, मैक्स जेड, इसमें सबसे ज्यादा कौन है, इसमें सबसे ज्यादा यही वाला वैल्यू है, तो सबसे ज्यादा कौन है, ये 21 है, ये 0 है, 17.5 है, 23.3 है, 24.8 है, यानी यही सबसे ज्यादा मान, ये वाला सबसे ज्यादा आया, यही वाला आया है ना, ये वाला आया, तो आप समझ गए। आप इसको लिख देंगे मैक्स जेड, मैक्स जेड बराबर 124/5, यानी 24.8, कौन से पॉइंट पे, तो लिख देंगे एट द पॉइंट, आपका पॉइंट आ गया Q, 8/5 और 12/5, ये आंसर, समझ गए। ये थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, हार्ड कैलकुलेशन वाला, हाँ हार्ड कैलकुलेशन था इसमें, कोई बात नहीं। 8/5 12/5 सही, बहुत बढ़िया, तो किताब में भी दिया। एक चीज देखिएगा इसमें, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, जो भी क्वेश्चन में ग्राफ में डाउट होगा आप हमको बोलिएगा। हाँ नहीं पढ़ने आता है तो और भी किसी क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट है जी, ग्राफ में, ग्राफ में और भी कहीं दिक्कत है आप लोग को, आइए ग्राफ में आप लोग को और भी कहीं दिक्कत है, ग्राफ में, ग्राफ में और भी कहीं दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, चलिए जी ग्राफ में और भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है क्या, नहीं बोलिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछा है, लास्ट एक क्वेश्चन आप लोग ग्राफ का देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी का कराइए, बिल्कुल एक लास्ट और क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत बार पूछा है, इसका ज्यादा यूज है और ये बहुत आसान है। लास्ट ये क्वेश्चन ग्राफ का देख लीजिए, लास्ट। चलिए वो क्वेश्चन दिया है मीन जेड के लिए, सबसे ज्यादा देखिएगा, ये 2014 में दिया है, 14 है कि 16 है, 35 वाला, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 35 वाला कौन था, 4 35। अच्छा ये जो क्वेश्चन आप देखें 2014 में ही पूछा है, ये जो क्वेश्चन अभी आप लोग बनाया है ये क्वेश्चन 2014 में भी दिया है, 2014 में तो क्वेश्चन दिया था बम्पर बम्पर। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए 2023 में भी है, ये 2014 में भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एकदम। हाँ तो एक प्रश्न है, आइए लास्ट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। आप लोग जो जो चैप्टर पे कहिएगा, जो जो VVI क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला 2 मार्क्स वाला, सब पे हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, कह रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कह रहे कि मीन जेड के लिए, देखिए 2022 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछा है, देख लीजिएगा, कह रहे कि मीन जेड बराबर 2x प्लस वाई, और STC में लिखा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, y is less than y is less than equal to 4,
x का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर, y का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा, लॉन्ग क्वेश्चन। आइए सभी लोग बना के दिखाइए बाबू, सभी लोग बना के दिखाइए। चलिए आगे बढ़िए। मेरा तो मैथ्स ही दिक्कत है सर। चलिए कोई नहीं, नहीं पढ़े होंगे इसलिए दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, जो पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ते जाइए, हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ जो अभी हम पढ़ा रहे हैं शुरू से आप देख लीजिएगा, 10 नंबर आ जाएगा। मेरा तो दिक्कत है सर साहिल सिंह, तो कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत होगा ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई ऐसा जड़ी नहीं है आपको हम थमा दें। आपको बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी हम थमा देंगे, उसका आंसर भी थमा देंगे, तो भी आप नहीं कर पाइएगा क्योंकि आप पढ़े नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको उतना बता देंगे आज और कल में कि आपका माने माने एवरेज मार्क्स हो जाएगा। ऐसा नहीं फेंका फेंका बोल बात नहीं कि आपका 100 में से आ जाए, नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपको आंसर शीट भी दिया जाएगा तो भी आप सही से लिख नहीं पाइएगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, जो अभी हम पढ़ाएं, अभी थोड़ी देर में जो ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, जो किए हैं, आप इसको देखिएगा तो आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा, 10 नंबर। चलिए आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाइए। चलिए ये ग्राफ आप लोग जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ग्राफ देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, आज हम बहुत ज्यादा देर पढ़ाने वाले हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कराएंगे, लेकिन ये 10 नंबर का है, हम 3D पे, वेक्टर पे, एलपीपी पे, सब पे बात करेंगे, सब पे बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो ग्राफ है ना, आप लोग ग्राफ खींचने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम सोचे कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, इसको कंप्लीट करेंगे बढ़िया से। फिर से रिपीट कर देते, इतना ही देर में आपका कंप्लीट भी हो गया। आइए देखिए, लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज। आइए ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख लीजिए, ये एसटीसी। आइए इसका सॉल्यूशन देखा जाए, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन, ये चौथा इक्वेशन, काम खत्म। आप क्या कीजिए देख लीजिए, मीन जेड का अभी कोई जरूरत नहीं है, अब हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा फ्रॉम 1 से। ये पहले इक्वेशन के पास आइए, लिख दीजिए फ्रॉम 1 x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हटा दीजिए, इज इक्वल टू 1 लिख दीजिए। ये x है, ये y है, x 0 होगा, y 1 हो जाएगा, y 0 होगा, x 1 हो जाएगा, काम खत्म। x की जगह पे 0 रख देंगे ना, तो y का मान 1, y की जगह पे 0, x का मान 1 हो जाएगा। आप यहां पर लिख दीजिए सीधे 0 1 एंड 1 और 0, काम खत्म। अब एक चीज देखिएगा, अब दूसरा नंबर को हम सॉल्व करेंगे, दूसरे को लिख दीजिए फ्रॉम 2, सेकेंड इक्वेशन को लेके चलिएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे जो भी सिंबल रहेगा उसको हटा देंगे। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, देखिएगा x और y है, x की जगह पे जब हम 0 रखेंगे ना, यहाँ पे देखिएगा x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा 5, y की जगह पे 0 रख देंगे तो x का मान हो जाएगा 10, x 0 तो y का मान 5, x 0 हो जाएगा तो y का मान 5 तो नहीं 10, अब y 0 करेंगे तो x का मान 10 हो जाएगा। ये आपका कटान बिंदु मिला, ठीक है जी। अब एक चीज देखिएगा, ये बिंदु हमारा ऐसे मिला, पहले लिखेंगे 0 5, तब लिखेंगे 10 और 0, 10 और 0, काम खत्म। अब इतना कंप्लीट करने के बाद आप क्या कीजिए देख लीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, दो हो गया, तीसरा को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तीसरा माने समझिए फ्रॉम 3, तीसरा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी हट जाएगा, ये समझिए y बराबर 4 का आपको ग्राफ इसमें खींचना है। चलिए अब ग्राफ की दुनिया में आप चलिए, बस ये बहुत सिंपल है, ये बाकी सबसे आसान है। आप क्या कीजिए, ये देखिए, ये रहा y एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, और ये रहा आपका x एक्सिस, हम खत्म। ये x है, x डैश, y डैश, ये रहा ओरिजिन। क्वेश्चन में ये कर रहा है x x डैश y डैश और ये ओरिजिन। देखिए आपको पॉइंट मानना होगा 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके चलिए। 0 1 का मतलब y 0 नहीं है, y एक्सिस पे बनेगा, 0 1 1 0, ये y एक्सिस पे आएगा, इसमें x 0 नहीं है, जो 0 नहीं होगा उसी एक्सिस पे बनेगा, ये x एक्सिस पे बनेगा। इसमें y 0 नहीं, y एक्सिस पे, ये x 0 नहीं, x एक्सिस पे। 0 1, 0 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, 0 1 1 1 यहाँ आएगा, ये आपका 0 1 आ गया, फिर 1 0, इतना ही दूर इधर हट के, ये 1 आपका 0, काम खत्म। इसका ग्राफ आप धीरे से खींच दीजिए बाबू, इसका ग्राफ आप धीरे से खींच दीजिए, आइए यहां से हम खींच, काम खत्म। ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ओके। दूसरा के पास आप आ जाइए, दूसरा कह रहे 0 5 10 0, 0 5 10 0, 0 5 10 0, 0 5 10 0, 0 5 कहाँ होगा,
तो देखिए 0.5 कहाँ होगा, देखिए 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.10, 0.10 है क्या, नहीं 10 जीरो है, 10 जीरो कहाँ होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे इस दीजिए। ये देखिए दूसरा इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलेंगे 10 और 0। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा ये दो को खींच दिए, y बराबर 4, y बराबर 4 कहाँ होगा, y बराबर 4 है कि x बराबर 4, y बराबर 4, थोड़ा क्वेश्चन मिला ले, y बराबर 4, y बराबर 4 क्या नंबर था, y बराबर 4, ठीक लिखे ना, ठीक है 4, y बराबर 4, y बराबर 4, y बराबर 4 का मतलब ये हो गया, देख लीजिए y बराबर 4 का मतलब ये देखिएगा, ये 1 2 3 4 यहां से जाएगा, हो गया काम खत्म, y बराबर 4, ये रहा y बराबर 4, काम खत्म। अब देख लीजिए कौन घिर रहा, अब तो घिरेगा कौन ये देखना पड़ेगा, आइए सीधे कहानी बनने वाला है बाबू, देख लिया जाए। एक चीज देखिएगा, पहिलका में आइए, पहिलका में देख लीजिएगा यहाँ पे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 0 रखने पर, 0 0 रखने पर, 0 0 रखिए, x 0 y 0 दोनों में 0 रखेंगे, ये 0 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा कह रहे कि 0 बड़ा है 1 छोटा, ये तो फॉल्स हो गया। तो जब ये फॉल्स होता है, गलत है, असत्य है, तब समझिए कि ओरिजिन के विपरीत साइड में बनेगा, ई असत्य है, असत्य है। पहिलका का ओरिजिन के विपरीत साइड में बनेगा, पहिलका कौन है भाई, ये है पहिलका, ओरिजिन की विपरीत साइड, विपरीत ऊपर होता है ना, ओरिजिन की तरफ माने नीचे, माने ओरिजिन जिधर आएगा उधर। चलिए इसके बाद आप ऊपर की तरफ लाइन खींच दीजिए, काम खत्म। अब आइए दूसरा, पहिलका काम खत्म। दूसरा में देखिएगा, दूसरा में ऐसे ही करेंगे, समझने के लिए क्वेश्चन बेस्ट है, 2023 वाला समझ लीजिएगा तो दिमाग फट जाएगा। x प्लस टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 10, आप इसमें भी 0 0 रखिएगा, 0 0 रखने पर, 0 0 रखने पर हो गया, x 0 y भी 0 लेस देन इक्वल टू 10, 0 लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, सही है। 10 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है, तो जो बड़ा है उसकी तरफ मुकड़ा है, यानी ट्रू है, यानी सत्य है, सत्य है यानी ओरिजिन के तरफ बनेगा, सत्य है यानी ओरिजिन के तरफ। 0 0 रखे माने 0 0 जब संतुष्ट हो गया तो 0 0 के तरफ बनेगा, ओरिजिन के तरफ बनेगा। तो चलिए दूसरा में ओरिजिन के तरफ, दूसरा कौन है, ये भाई ये है, ओरिजिन के तरफ इसका मुखौटा घुमा दीजिए, घुमा दिए, काम खत्म। अब चलिए तीसरा, ये है आपका तीसरा, y बराबर 4 के लिए, y बराबर 4 कहाँ है भाई, ये है, जो कंडीशन है फुलफिल कराइए पहले इसमें। तीसरा नंबर में आ जाइए, तीसरा y इज लेस देन इक्वल टू 4, इसमें भी 0 0 रखने पर, 0 0 रखने पर, लेकिन ये पहिल का x है, दूसरा का y है, तो इसमें खाली y है, y की जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो सही है, 4 बड़ा होता ही है 0 से, तो ये भी ट्रू हो गया, ट्रू हो गया यानी सत्य है, सत्य है माने ओरिजिन के तरफ बनेगा, ओरिजिन के तरफ बन जाएगा। तो चलिए इसका भी ओरिजिन के तरफ, तीसरा भी ओरिजिन के तरफ यानी नीचे, काम खत्म। अब ये सोचिए कौन घिरेगा, कौन घिरा, तो ये सब आ रहा है ऊपर से नीचे, सब चारों तरफ से आ रहा है, तो यानी देखिएगा यो आ रहा है नीचे, यो नीचे आ रहा है, यो नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यानी आपका यही वाला घिर रहा है। आपका कौन घिरा, देखिए ये वाला घिरा है, ये वाला घिरा है, ये घिरा। चलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कटान बिंदु निकालना पड़ेगा, यहाँ जो कटान हुआ है ये बिंदु आपको निकालना पड़ेगा। नाम रख दीजिए सबका, सबका नाम रख दीजिए, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका भी नाम रखना पड़ेगा, कौन है भाई, हाँ इसका भी नाम रखना पड़ेगा ए, यहाँ पे आपको नाम रखना पड़ेगा, ये देखिएगा ये 04 हो जाएगा, कौन होगा 04 ए, इसका नाम रख देंगे हम बी, इसका नाम रखेंगे सी, ये ओ है, ये डी, ये एफ, ये मान लिया पी है सपोज, हो गया, सबका नाम रख दिए। लेकिन हमको सबका जरूरत थोड़े है, जिससे जिससे गिरा है उसका जरूरत है, हमको जरूरत किसका है, बी का, सी का, डी का, ई का, पी का। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, गोलू भोलू सब रख सकते हैं, लेकिन गोलू भोलू मत लिखिएगा। चलिए पी का मान कहां से आएगा, सोल्विंग
3 एंड 2 या 2 एंड 3, ये दोनों सॉल्व हुआ है, दोनों सॉल्व होगा तभी, दोनों का कटान बिंदु है ना। तो चलिए आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 2 और 3 को सॉल्व करके लाइए। कहीं है 2 और 3, जरूर कहीं ना कहीं हो। यहाँ है 2 और यहाँ है 3, 2 और 3 कटान किया है, 2 और 3 कटान किया है, देख लीजिए 2 और 3 कटान किया है। तो हम सॉल्विंग करेंगे 2 एंड 3 को, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 2 एंड 3 हो गया। x प्लस 2y बराबर 10 और ये y इज इक्वल टू ये 4 है, y की जगह पे खाली 4 इसमें रखना दीजिए, अपने हो जाएगा। x प्लस 2 इंटू 4 बराबर ये 10, देखिएगा x प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 बराबर 10। सॉल्व करेंगे, x बराबर 10 माइनस 8, x का मान 2 आ गया। अच्छा, x का मान 2 है, यानी 2 और 4 आ गया, 2 और 4 आप लिख सकते हैं सीधे 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4। चलिए 2 और 4 लिख दिए, इसको यहाँ पर लाके 2 और 4, इस सब का हम पीडीएफ आप लोग को भेज देंगे, ठीक है, घरे बैठ के आप रिवीजन कर सकते हैं। 2 और 4, चलिए 2 और 4 आप लिख दिए यहाँ पे, चलिए 2 और 4, 2 और 4 को हम यहाँ लिख दिए, 2 और 4 हो गया। अब लिख दीजिए कटान बिंदु वगैरह वगैरह, यहाँ पर लिखेंगे कॉर्नर, कॉर्नर पॉइंट यानी कोणीय बिंदु। मैक्स की मीन पता लगाइए, मैक्स की मीन, तो यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिएगा मीन जेड कह रहा है, बहुत बढ़िया है भाई, मीन जेड लिख देंगे यहाँ पर, मीन जेड, मीन जेड बराबर कितना है बोलिए, मीन जेड बराबर, तो मीन जेड बराबर आप लोग को चाहिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको लिख देंगे, मीन जेड बराबर लिखा हुआ है 2x प्लस वाई, लिख देंगे 2x प्लस वाई, मीन जेड बराबर 2x प्लस वाई। आगे बढ़ते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिए, चलिए यहाँ पे वैल्यू का पुटिंग कर दीजिए, हम रखेंगे यहाँ b को, तो b में लिखा है 0 और 4, तब लिखेंगे c को, c में क्या है भाई 0 4 के बाद 0 1 है, ये लिख देंगे 0 1। अब बोलिए तब रखेंगे d को, d में रखा है 1 और 0, तब रखेंगे e को, e में रखा है 10 और 0, तब रखेंगे p को, p में रखा है 2 और 4, हो गया। चलिए वैल्यू रख दीजिए, देखिए जो हम बता रहे हैं ना, ये 10 नंबर सीधे आपका कंप्लीट करा देगा, 10 नंबर। सर स्क्रीन बड़ा कीजिए, बिल्कुल हम 2 सेकंड में बड़ा करते हैं, 2 सेकंड। तो देख लीजिए यहाँ पे 0 4, ये 0 4 हो जाएगा, फिर 0 1 हो जाएगा, फिर 1 0 हो जाएगा, फिर 10 0 होगा, 2 और 4 हो जाएगा, काम खत्म। वैल्यू का पुटिंग शुरू कर दीजिए, देख लीजिएगा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई सब मान रखिए आप। चलिए एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पे 0 और वाई के जगह पे ये 4, 2 इंटू 0 प्लस 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 4, ये 0 प्लस 4 सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, सीधे 4, कुछ सोचने का बात नहीं है। सॉल्व कर दिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए ये 0 1 को रख देंगे, 0 1, 2 इंटू 0 प्लस 1, सॉल्व करेंगे 0 प्लस 1 यानी 1, 1 0 रखेंगे 1 0, 2 इंटू 1 प्लस 0, 2 इंटू 1 प्लस 0 यानी 2, अब देखिएगा यानी 2 प्लस 0 यानी 2, ये 10 0, देख लीजिएगा 2 इंटू 10 प्लस 0, 10 दूनी 20 प्लस 0 यानी 20, और आगे बढ़िए इसमें 2 4 रख दीजिए, 2 4, 2 इंटू 2 प्लस 4, ये 2 दूनी 4, ये 4 4 4 मिलके 8, काम खत्म। अब ये सोचने का विषय है कि हमको मैक्स चाहिए कि मीन चाहिए, तो देख लीजिए क्वेश्चन में कहा था मीन, हमको चाहिए मीन, यहाँ लिखा है मीन जेड। जब मीन जेड की बात है, मीन जेड की बात है, तो देखिए सबसे कम कौन है मीन जेड में, सबसे कम कौन है, 1 है कि 2 है कि 4 है कि 8 है कि 20 है, तो सबसे कम है 1, ठीक है, 1 सबसे कम है, इसी को बोलेंगे मीन जेड, ये हमारा है मीन जेड वाला, है ना। हम ऐसे घेर भी सकते हैं, देख लीजिएगा, लिख दीजिएगा मीन जेड बराबर, मीन जेड बराबर 1, ठीक है, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे, तो C 0 और 1, ये आपका आंसर हो गया, मिला लीजिए। देख लीजिए बाबू, ग्राफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू का यदि आपका आप बेसिक देख लिए आज वाला, तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यदि आपको दिक्कत होगा फिर आप हमें बोलिएगा, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको बताएंगे। चलिए यदि आपको ग्राफ में कहीं और भी दिक्कत है तो आप हमें बोलिए,
यदि ग्राफ में आपको और भी कहीं दिक्कत है तो आप हमें बोल सकते हैं। यदि आपको ग्राफ में कहीं दिक्कत है तो आप हमें बोल सकते हैं। और भी कहीं दिक्कत है बोलिए, ग्राफ में आपको कहीं दिक्कत है बाबू मैसेज करिए, आप लोग मैसेज करिए, तो मैसेज करिए। आप लोग जब तक पढ़िएगा तब तक अभी हम पढ़ाने वाले, जब तक आप लोग पढ़िएगा तब तक पढ़ाएंगे। सर 3D में दिक्कत है, ठीक है, माने ग्राफ में दिक्कत खत्म हुआ ना, ग्राफ में दिक्कत खत्म हुआ कि नहीं, मैसेज करिए, आप लोग मैसेज करिए तो।